हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री। सो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हमारी कन्वर्सेशन है सनी के साथ, वन ऑफ माय स्टूडेंट। और सनी की जो स्टोरी है, सनी की जो कहानी है, वो स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से। और अब ये बच्चा आईआईटी जा रहा है। तो इस बीच में जो स्ट्रगलिंग फेज था, इस बीच में जो उनकी जो मेहनत थी, उनका जो स्टोरी है, वो सब आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे उन्होंने आईआईटी जैम के एग्जाम को क्रैक किया, और ये कहानी जो है वो 3 मंथ में उन्होंने सब कुछ कवर अप किया। सो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है ये स्टोरी। सो ये कहानी उन्हीं से सुनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नाउ वी स्टार्ट अवर कन्वर्सेशन विद सनी। सनी, जो बच्चे की कहानी है वो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, काफी इंस्पायरिंग कहानी है। मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बहुत बार इंस्पायर किया इस बच्चे ने, क्योंकि ये बच्चा जॉब करता है रात को, आई थिंक कुछ 6 to 10, ये सब अपने आप ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो मैं सबसे पहले सनी से पूछूंगी कि बेसिकली कहाँ से है वो इंडिया में, मतलब कौन सी स्टेट से है। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो जम्मू से हैं। मतलब सब कुछ मेरा होम टाउन जम्मू है। बट ओके। मेरे पापा गुजरात में आए थे, मतलब काम के पर्पज से। तो अभी फिलहाल तो पेरेंट्स मेरे जम्मू में ही हैं एंड मैं अभी अपने छोटी बहन के साथ गुजरात में स्टे कर रहा हूँ ऐसा। ओके ओके। सो अभी देखो, आपका आईआईटी जैम क्वालिफाई हुआ है, काफी अच्छा रैंक आया है। इवन आप आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली सब में जाने के आप अभी लिए सारी आईआईटी ओपन हो चुकी है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत 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 बड़ी कंग्रेचुलेशन, ठीक है। क्योंकि ये सबके नसीब में तो नहीं होता। मेहनत तो सब करते हैं। आपकी जो मेहनत थी वो थोड़ी अलग है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे पूछा, तो वो आप सब मुझे ना, मतलब मेरे को क्या, सभी बच्चे सुनना चाहते हैं कि ऐसा सनी ने मतलब क्या किया, अपनी जॉब भी किया, कॉलेज क्लासेस मैनेज किया, एंड और एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर किया। तो ये सब जानना है। पहले मेरे को ये बताओ, आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कब बना। और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट में ऐसा आया ना कि जब ट्वेल्थ में हम लोग होते हैं तो एज ए ट्वेल्थ में तो मैं बायो स्टूडेंट था। तो हम्म। बायो में भी इंटरेस्ट था, और क्योंकि मैथ्स मेरा वीक था ऑब्वियसली से मैंने बायो लिया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लिंक होता है ना कि अगर आप बायो हो तो आपका केमिस्ट्री अच्छा होता है, अगर आप मैथ्स वाले हो तो फिजिक्स अच्छा होता है। तो बायो में इंटरेस्ट था, बट उसमें क्योंकि लर्निंग पार्ट बहुत था तो मेरे को इतना नहीं बना। तो केमिस्ट्री का क्योंकि बायो के साथ लिंकेज भी था और उसमें एक बार चीजें अच्छे से समझ आ रही थी मेरे को, तो मेरे को उस टाइम से इंटरेस्ट बनना चालू हो गया करके उसमें मतलब ऐसा। 12th से आपको लगा कि केमिस्ट्री सही चीज है। ओके ओके, हाँ, हाँ क्योंकि जी, हाँ जनरली जी, हाँ पूछते हैं, सब मेरे से भी पूछा जाता है। तो मैं तो यही कहती हूँ, मेरा तो बाय बर्थ ही केमिस्ट्री है। मुझे तो जी। बचपन से ही पसंद होगी ना। खैर छोड़ो। अच्छा, तो आपको 12th में लगा, तो उसके बाद आपने ये नहीं एग्जाम दिया था, जेई वगैरह कुछ ऐसे, मतलब नीट के इंजीनियरिंग था लिए कुछ। किया था, नीट के लिए मैंने कोचिंग किया अच्छा, था सॉरी, मैंने। आप तो बायो वाले थे, सॉरी, आपने नीट दिया होगा, ठीक है ठीक है। हाँ जी, मैं नीट के लिए किया था। हम्म, नीट के लिए भी ऐसा ही था कि उस टाइम पे मैं सुबह जाता था करीबन यहाँ से 25 to 26 किलोमीटर दूर है, मतलब वो हम्म, जगह, क्योंकि आसपास मेरे कोचिंग यहाँ पे मैंने इतना सर्च किया भी नहीं और मेरे को लगा भी नहीं कि यहाँ पे कुछ होगा करके ऐसा। तो मैं यहाँ से 26 किलोमीटर जाता था, सुबह सुबह 9 बजे उठ के ट्रेन में जाना। और वहां पे भी ऐसा था कि शाम को 6 बजे की लोकल मिलती थी, वहां से 45 मिनट मेरे को उसमें लगता था आने में। तो मैं कभी कभी ट्रेन में पढ़ता था यहाँ, मतलब कुल मिला के सुबह 9 बजे निकला था, रात को 9 बजे घर पे पहुंचता था करके ऐसा। ओके। तो मे भी ट्रैवलिंग में समथिंग कुछ हुआ कि मेरा नहीं, हाँ एक्चुअली मुझे आयुर्वेदिक कॉलेज मिल गया था जूनागढ़ साइड में, गवर्नमेंट कॉलेज, बट फिर मैं नहीं गया वहां पे करके ऐसा। क्योंकि जाना तो आईआईटी था ना, तो वहां क्यों जाते फिर? वो तो जाना तो आपको आईआईटी में था। हाँ, खैर, क्योंकि मेरे जो को भी है। मे भी इंटरेस्ट नहीं आया उसमें, मैंने उससे ड्रॉप किया, नहीं मतलब नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं जाना बिल्कुल, जब करके। इंटरेस्ट नहीं होता ना तो बनती नहीं है बात, वो अपने आप ही सब कुछ होता रहता है इससे। ओके, हाँ सो जी। मतलब 12th में आपका इंटरेस्ट बना केमिस्ट्री में, देन आप ग्रेजुएशन के लिए आपने कोई कॉलेज वगैरह देखा। आपका कॉलेज कौन सा है वैसे, कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन सा? मेरा मेरा यूनिवर्सिटी है मैम वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी। ये साउथ गुजरात में यूनिवर्सिटी पड़ती है करके ऐसा। एंड मेन इसका जो हेड है वो सूरत साइड पड़ता है, मतलब हेड ऑफिस जो है। तो काफी बेनिफिट मिला है आपको, मतलब जैसे होता है ना एग्जाम के एग्जाम में, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है कि बीएससी का जो सिलेबस होता है तो वो ही हाँ आपका जी। जैम में भी होता है। तो कॉलेज से कुछ बेनिफिट मिला या कॉलेज कॉलेज से से एक्चुअली मैंने, नहीं? हाँ नहीं, मैं एक्चुअली ये मैंने कह ऐसा रही थी, कॉलेज, मैं ये कह रही थी क्योंकि आपका लॉकडाउन में हुआ, मुझे अब याद आया।
आपका ग्रेजुएशन हाँ जी, लॉकडाउन में हुआ है, तो बेसिकली वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाए होंगे, है ना, हाँ ऐसा जी, कुछ हुआ होगा। हाँ, वही मेरे को अब याद आया क्योंकि हम जिनसे बात करते हैं आजकल वो सारे बच्चे लॉकडाउन वाले में मिल रहे हैं, तो अब मुझे याद कॉलेज आया। एक्चुअली मैं गया ही नहीं था एक्चुअली। अगर मैं 3 साल के कॉलेज की बात करूं तो ऐसा कुल मिला के करीबन 1 साल ही मैं ऐसा सीरियसली गया हूँ कॉलेज, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में भी था, फर्स्ट और सेकंड ईयर में भी, तब शायद नहीं था लॉकडाउन या तब स्टार्टिंग फेज था, तभी भी मैं जॉब करता था, लाइक 11-12 को पढ़ाता था मैं। ओके तो ओके। ऐसा था सुबह 8 से 10:30 तक मैं 11-12 को पढ़ाता था, एंड देन मेरा कॉलेज में जाता था। यानी कि मेरा कॉलेज भी सुबह 8 बजे से चालू होता था, 8 से 2 कॉलेज का टाइमिंग था, लेकिन मैं कॉलेज आवर्स पे मैं जॉब पे जाता था। फिर ओके। मैं कॉलेज फिर 4 घंटे मतलब 4 आवर्स ही मैं कॉलेज में जा पाता था करके। तो 2 साल मैंने ऐसे खींचा, फिर लॉकडाउन हो गया, तो अब जहाँ से मैं सैलरी मतलब अर्न कर रहा था, उन्होंने फिर कट ऑफ कर दिया कि तुम्हारा सैलरी अब कम करेंगे। तो पहले मैं एक प्राइवेट कॉलेज में था, तो वहां से फिर मेरे को ऐसा होगा कि अब मैं नहीं पे कर पाऊंगा ऐसा। फिर मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, फिर मैं ओके। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। ये जॉब अब सफिशिएंटली नहीं कर पा रहा था मेरा मतलब पे आउट, तो फिर मैंने फिर कॉलेज वही ड्रॉप आउट कर दिया। स्ट्रगलिंग लाइफ है, पूरी स्ट्रगलिंग लाइफ है। मतलब मेनली हाँ तो जी, बच्चों को यही जानना है कि वो जो आप एक्चुअली मेरा जो थंबनेल मैंने बना रखा है इस हमारे सेशन का, उसमें मैकडी का लगा रखा है, तो बच्चों को बहुत जानना है कि भाई वो मैकडी का क्या सीन है, मैकडी का क्या है। मतलब क्योंकि मुझे याद है आप जब मेरी क्लास में आपने मेरी क्लासेस देखी थी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ऐसे कुछ देखा था, अक्टूबर, आपने हाँ। मुझे मैसेज किया था कि हाँ जी, मैम मैं नाइट शिफ्ट जॉब करता हूँ और मुझे ऐसे ऐसे करके हेल्प चाहिए। सो उस हाँ दिन जी। से मेरे को लगा रे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है। मतलब मुझे खुद भी उस दिन बहुत इंस्पायर किया, आपने उस दिन से लेकर आज तक इंस्पायर ही कर रहे हो, इवन अब तो इतना अच्छा स्कोर गेन किया है, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सारी हमें ना पूरा बताओ बच्चों को कि भाई कैसे कैसे हुआ आपके साथ ग्रेजुएशन में, कैसे आपने जैम की प्रिपरेशन की। अब जैम का प्रिपरेशन सबसे पहले तो मैम ऑब्वियसली जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, हम्म। तो क्योंकि मेरे को ना एक बर्डन था कि मेरे कॉलेज की जो फीस थी प्राइवेट कॉलेज की, वो करीबन 33+ थी ऐसा। तो ओके। उतना मैं पेरेंट्स से नहीं मांगता था, मैं पैसे मैं खुद ही अर्न करता था, और मैंने काफी सारी अपनी फीस मैंने खुद ही भरी है। हम्म। कभी कभार जब मैं नहीं अफोर्ड कर पा रहा था, तब मैं जाके पेरेंट्स के पास जाता था करके अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए करके। ओके ओके। तो क्योंकि मैंने अब कॉलेज चेंज कर दिया था, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज हो गया था, तो मुझे काफी मतलब हल्का फील हो रहा था कि अब मुझे इतना करने की जरूरत हाँ, नहीं है, तो मुझे गवर्नमेंट में कुछ कम ऐसा होता है, पार्ट टाइम चाहिए। गवर्नमेंट में कम होता है हाँ, शायद। हाँ। तो अब मेरा लोड कम हो गया था, तो मुझे पार्ट टाइम जॉब समथिंग कुछ चाहिए था, तो पहले मैंने जोमेटो ज्वाइन किया था। ओके। जोमेटो ज्वाइन, हाँ, तो मैं उसमें ट्रैवल करता था, बट मैं अर्न नहीं कर पा रहा था बिकॉज पेट्रोल बहुत जा रहा था, प्लस बाइक की नीड ऐसा था। फिर मैं गया मैकडी में, हम्म और क्योंकि मेरे को पढ़ना था, मेरे पास एक टारगेट था कि मुझे कुछ तो पढ़ना है करके था। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर मैकडी मैंने ज्वाइन किया, फिर टाइमिंग मैंने सेट किया कुछ 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक का टाइमिंग था। ओके। लेकिन क्योंकि जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, तब मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो पैसे वैसे कुछ थे नहीं। तो हम्म। 5:30 बजे में निकलता था यहाँ से, कुछ 3-4 किलोमीटर मेरा मतलब जहाँ पे मैं काम करता हूँ मैकडोनल्ड्स, समझ रहे हैं। मतलब वहां पे मुझे, फिर मैं पैदल चलाता था रात को करके ऐसा, सॉरी रात को क्या, शाम को 5:30 बजे मैं यहाँ से पैदल निकलता था। हम्म। फिर रात को जब छूटता था मैं वहां से, तो अगर 10 बजे मैं छूट रहा हूँ, तो आते आते करीब मुझे 11 बज जाता था करके। फिर खाना वाना खा के मस्त, फिर करीबन मैं 12 बजे के आसपास बुक लेके फिर बैठता था करके ऐसा। ओके। और कभी संडे और सैटरडे होता था तो क्राउड बहुत ज्यादा आता था, तब तो हाँ और हाँ, डिले होता था। हाँ जी, ऐसा। तो मतलब बहुत ही और स्ट्रगलिंग है। हाँ, जैम का मेरे को ऐसा था ना कि मुझे पहले ऐसा बोलते ना कि मेरे पास गाइडेंस नहीं था, मुझे ऐसा कि मैं बायो वाला हूँ, तो मुझे मेरे से नहीं होगा जैम, मेरे काम का नहीं ये कर गया। तो सबसे बड़ा हाँ, टैग है भाई, मैं आपको बताना चाहूंगी, बच्चों ध्यान से सुनना। ये बायो वाले अपने ऊपर टैग लगा लेते हैं कि हम बायो वाले हैं, हमसे ना हो पाएगा फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहते। इन्हें करा दो ऑर्गेनिक, इन्हें करा दो इनऑर्गेनिक। आपका क्या है इनफैक्ट मतलब तीनों में अगर बात करें? मुझे फिजिकल ही ज्यादा पसंद लगता था करके वो तो ऐसा। मेरे से बड़ी होगी ना। हाँ, अगर वो मेरे भी से है। बड़ी है तो फिजिकल में बढ़िया रहता सब। क्योंकि ऐसा था ना कि रात को जब मैं आता था ना, तो काफी बॉडी उतर उतर जाती थी ऐसा काम करने पे। तो ऐसा कि ऑर्गेनिक में बहुत दिमाग चलाना पड़ेगा करके ऐसा, फिजिकल क्या लेके बैठो शांति से, अपना सम्स करते रहो, बिल्कुल फॉर्मूला याद करते रहो। तो बिल्कुल रात के बिल्कुल, वो टाइम पे जो मजा फिजिकल मेरे आता को है, बहुत बेस्ट हाँ लगता सीरियसली वो जो है। हाँ मजा जी, आता है वो ना फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। वो सबको पता है, हाँ मैं भी जी, फिजिकल और ऑर्गेनिक में कंफर्टेबल रहती हूँ, इनऑर्गेनिक में मुझे सो रहता है। वो मुझे बहुत ही अलग टाइप का लगता है। हाँ जी। तो आप तो बताओ कि मेरा
था कि 15 जब अक्टूबर था तब आपका शायद एक नया बैच चालू होने वाला था, तब मैंने को पूछा भी था कि मैम मैं बैच से स्टडीज करूँ कि कोई एक पर्टिकुलर मतलब एजुकेटर बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बहुत डाउट तब होता मेरे को हाँ क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा अनअकैडमी पे ऐसा कुछ समझ में नहीं आता कि क्या क्या करना है क्या था। है। तो स्टार्टिंग में ऐसा था कि मैंने जब सब्सक्रिप्शन लिया तब पहले तो मुझे मालूम नहीं था, वही मैंने बताया कि बायो वाले भी होते हैं कि नहीं। तो मेरा स्टार्टिंग का टारगेट था कि बायो वालों को एनआईटी मिलता है, क्योंकि मेरे कॉलेज में था एक ओके लड़का, ओके। उसको एनआईटी मिला था करके था। तो मैंने लगा चलो ठीक है, कुछ नहीं थे तो कुछ सही करके था। तो मैंने एनआईटी का सोच के मैंने चालू किया। फिर आपसे मैंने कांटेक्ट किया, फिर आपने बताया कि ये प्रोसीजर होता है, ऐसे ऐसे पढ़ना होता है। तो फिर वहां से मुझे ऐसा एक एम हो गया कि नहीं मेरे पास चांस है, शायद मैं जा सकता हूँ करके डेफिनेटली डेफिनेटली। क्योंकि हाँ। और मैंने क्या किया था ना, मैंने पेपर्स कभी देखे ही नहीं थे, पुराने प्रीवियस पेपर देखे ही नहीं। मान लो आज से 7 दिन बाद है ना पेपर, मतलब एग्जाम इसका आईआईटी का, उसके 7 दिन पहले मैंने एग्जाम से पेपर देखा था। इसके पीछे ये था ना कि अगर मैं पेपर देख लेता और अगर मेरे से बहुत मतलब सॉल्व हो जाता जल्दी, तो मैं खुद को ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता ना अपने के हो जाएगा हो जाएगा। तो मुझे वो नहीं चाहिए था। और अगर नहीं सॉल्व होता तो यार तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। तो मुझे दोनों ही नहीं चाहिए था। तो मैंने लास्ट पे ही देखा कि चल अब हो रहा है करके, तो कॉन्फिडेंस तब बनाया मैंने करके। एक्चुअली वो इसमें पता है क्या, पीवाई के उसका अगर मैं बताऊं, आपके पास टाइम कम था तब हाँ आपका जी, ऐसा हुआ। जिसके पास हाँ टाइम है जी। तो वो तो आराम से पेपर देखना चाहिए उसे। मेरा ऐसा मानना है, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि पीवाई के उसको करो, आपको आइडिया लगेगा। अब ये नहीं कि नहीं पीवाई 2018 की का तो मैंने पेपर। नहीं पीवाई की तो मैंने किए थे, मतलब जैसे कि आप लोग पढ़ाते थे ना, लाइक ये सॉल्व करो, आप प्रैक्टिस कराते थे, वो मैं करता था। ऐसे मैंने सर साइड में कोई बुक सॉल्व नहीं की थी कि चलो अभी 2018 का सॉल्व करता हूँ, 19 का सॉल्व करता हूँ, ऐसा साथ में ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने करके। देखो ना, अभी अगर ऐसा है कोई 2018 का पेपर देखेगा तो उसे लगेगा आईआईटी जेम हाँ कुछ जी, नहीं। तो क्योंकि वो हाँ पेपर वही। वो हमारे और बैच इनफैक्ट क्या हुआ था ना, मैंने शायद जो पहला पेपर सॉल्व किया था ना, वो आई गेस 18 का ही था। तो मेरे हाँ उसमें 65 के आसपास बन रहे थे। बिल्कुल तो बनते मेरा बिल्कुल। कॉन्फिडेंस था बहुत ऊपर हो गया कि वाह यार 65 कर रहे हैं। फिर मैंने कहीं से सुना 2021 कि का 18 को करते, छोड़ के। हाँ जी। 2021 वाला पेपर करते, वो आपको हाँ बताता, फिर 2020 का पेपर करते, वो दोनों पेपर बड़े अच्छे हाँ थे। जी, खैर अच्छा फिर चलो, मेरे को अभी आप ऐसा हमें कि हाँ अभी आप और हमें ये करना पड़ेगा। बताओ कि जैसे हाँ जी, आपने प्रिपरेशन किया तो बुक्स रीडिंग हाँ को जी, कितना इम्पोर्टेंस दिया, आपने प्रैक्टिस कैसे करी, और जो आप क्लासेस लगाते थे, क्योंकि जहां तक मुझे पता है आपने मेरी लाइव तो एक भी नहीं देखी थी, क्योंकि आपने मुझे यही मैसेज किया था कि मेरी हाँ जॉब होती है, मैं लाइव नहीं लगा पाऊंगा, मुझे रिकॉर्डिंग देखना है। और मैंने आपको कहा था कि ठीक है आप रिकॉर्डिंग देखना, कोई डाउट हुआ तो आप मेरे से पूछ लेना, आपको अथॉरिटी मिली हुई थी पूरी 24/7 जी, वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि और मैं बाकी करता भी था, इनफैक्ट मैंने रात को 3-3 बजे आपको मैसेज किया हुआ है मैम। बिल्कुल मुझे पता है। तो इसमें ऐसा था कि मैंने पहले तो टाइम टेबल कुछ नहीं बनाया था मेरा, ओके क्योंकि क्योंकि मेरा शेड्यूल ही ऐसा था ना कि मुझे मालूम नहीं पड़ता था कि मेरे को कब टाइम मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो जब जो मिल गया मैं बुक लेके बैठ जाता था करके था। बट मेनली मैं रात को ही पढ़ता था, 12 बजे जैसे कि बताया जॉब से आने के बाद, और सुबह कॉलेज में जाने से पहले, क्योंकि लॉकडाउन भी था तो मुझे सुबह का टाइम काफी अच्छा मिल गया था करके। तो बिल्कुल मैंने बुक रीडिंग को ज्यादा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मैंने नोट्स बनाने में ज्यादा ध्यान दिया था। तो पहले मैं रिकॉर्डिंग देता था, 2x की स्पीड पे देखना पड़ता था ऑब्वियसली, बिकॉज टाइम कम था मेरे पास। हाँ तो फिर उसी में मैं रिकॉर्डिंग सुनता था, फिर नोट्स बनाता था। फिर जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है उसको वापस सुनो, फिर अच्छे से नोट बनाओ करके था। फिर जब एक बार पूरा का पूरा खत्म हो गया कि चलो आज मैंने इतनी रिकॉर्डिंग देख ली, तो कल सुबह उठ के उसको पहले रिवाइज कर लेता था मैं कि चलो इतना था पढ़ा करके। कभी कभी ऐसा था कि नहीं भी कर पाता था बिकॉज स्केड्यूल ऑब्वियसली। तो बिल्कुल। 3-4 दिन का फिर एक साथ रिवाइज करता था, मतलब ऐसा ऊपर नीचे मतलब करके ये मैंने था कि मेंटेन करते गया। रिवीजन आप डेली था, रिवीजन आपका सबसे मेन। रिवीजन हाँ, मैंने इनफैक्ट लास्ट के कुछ 40 डेज में मेरा पूरा एक इंटरमीडिएट पूरा बाकी था चैप्टर, मैंने इंटरमीडिएट पढ़ा ही नहीं था करके था। बट ऐसा कि अब वो पढ़ने जाऊंगा तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, तो मैंने लास्ट के कुछ कुछ चैप्टर छोड़ के मैंने लास्ट के 40 डेज की रिवीजन नहीं किया था। डेफिनेटली डेफिनेटली, और आप मेरे से पूछते भी थे कि मैम ये वाला चैप्टर हो गया, अब मुझे बता दो नेक्स्ट टारगेट कौन सा करना है। तो वो हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, हाँ सही जी। है। अपने आपका अगर आपको कोई गाइड कर रहा है तो आप उसकी बात को सुनिए, तो आप इसी तरह कुछ कर सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाती है। ऑब्वियसली मतलब ऐसे ना आपको डायरेक्शन मिल गई थी। इफ अगर आप मेरे हाँ। से नहीं बात करते तो आप भटकते रहते, जो कि मैं बहुत बच्चों को देखती रहती हूँ। मैं बोलती हूँ कि भाई गाइडेंस ले लो, बात कर लो मेरे से, मैं कहीं कुछ कह थोड़ी दूंगी। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा बोला भी गया था कि भाई जैम बहुत मुश्किल होता है, 3 महीने में तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो बिल्कुल। पाएगा। अगर मैंने सुनी होती उनकी तो फिर
शायद बैठा होता यहीं बस देखो ये ग्रेजुएशन होता है, करके। मैं ये कहती हूँ कि जैम 3 महीने में हो जाएगा, वो बच्चे की, क्योंकि इंडिया के स्पेशली बच्चों की मेहनत का कोई लेवल ही नहीं है, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब अभी भी बहुत बच्चे हैं। अच्छा मेरे को एक और बात आपसे जाननी थी कि जैसे आपने बुक रीडिंग तो करी नहीं, अगर आप हाँ बुक जी। रीडिंग करते तो आप कहीं ना कहीं टॉप 50 में मुझे नजर आते। आई एम राइट और नॉट? एक्चुअली शायद ऑब्वियसली आता, क्योंकि मेरे को ना बोलूँ तो मुझे भी लगा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि मैं एक बोलते टाइप ऑफ फियर सबको होता ही है। ओके तो मैं भी उस फियर में चल रहा था, क्योंकि मैंने लेवल नहीं जाना था कि एक्चुअली एग्जाम का लेवल क्या है। मैंने बताया था, मैंने पेपर भी नहीं देखे थे, तो मेरे को ऐसा था कि बस पढ़ते जा, जो होगा देखा जाएगा ऐसा। तो उस हिसाब से फियर था, बट फियर से फिर ओवरकम करना उसको, फिर ये तो एक पार्ट हो जाता है ना जब आप प्रिपरेशन करते हो किसी चीज का। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर रेगुलर चीज हो गई थी ऐसा। बिल्कुल, मतलब आपने बड़ा स्मूथली तरीके से, जैसे सबसे पहले तो आपने जो ये बातें होती हैं इधर उधर के जो रूमर्स फैले होते हैं, ये करना है, बायो वाले ये नहीं कर सकते, या 3 महीने में ये नहीं हो सकता, वो सब आपने बिल्कुल अवॉइड रखा है। आई थिंक अवॉइड, बिल्कुल ये अवॉइड। सबसे मेन हाँ है, जी। बिकॉज अगर वो आप सुनते तो वो डोमिनेंस कर जाता आपके ऊपर, है ना, और वो डोमिनेंस करता तो आज मैं, आप मेरे चैनल पर ना होते। बिकॉज आपको मैं अगर बताऊं, आज तक मैंने अपने चैनल पर किसी का इंटरव्यू नहीं लिया। यू आर द हाँ लकीस्ट। जी। ठीक है, मैं इसमें आपको कि आप लकी हो। ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चे मुझे मिले नहीं। 2020 बैच, 2021 और अभी 22 में भी बहुत बच्चे हैं। इवन काफी सारे रैंकर्स कह रहे हैं कि मैम हमारा इंटरव्यू लो, बट मुझे किसी का इतना स्ट्रगलिंग, इतना इंस्पायरिंग नहीं लगा। सीरियसली अगर मैं बताऊं, मुझे किसी किसी का लगता है, और स्पेशली आप मुझे उसमें लगे, तो मैंने आपको चैनल पर बुलाया। और आपसे अभी में हम पूछ ही रहे हैं, सब कुछ आपसे जानेंगे, क्योंकि बच्चे से देखेंगे अभी कि कैसे आपने और आगे मेहनत करी। एक फेज आया था, और वो फेज था जनवरी में, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताओ। मुझे याद है जनवरी में ये एक रूमर फैला कि भाई आईआईटी जैम का एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि कोविड आ रहा था हाँ उस जी। टाइम पे, है ना, आई थिंक हाँ थर्ड जी। वेव चल रही थी, कि आईआईटी हाँ जैम पोस्टपोन होगा, और बहुत सारे ट्वीट कैंपेन चले, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ हुआ। तो उस टाइम पर ना मेरे बहुत सारे बच्चों का जो डाइवर्जन हो गए, वो डाइवर्ट हो गए, अपने जो उनका गोल था उनसे डाइवर्ट हो गए, जी। क्योंकि उस टाइम उन्हें लगा कि शायद होगा आईआईटी जम पोस्टपोन होगा, कंफर्म है आईआईटी जम पोस्टपोन होगा, केस वगैरह भी डाला था सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। बट इसके ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बना दी थी कि पेपर पोस्टपोन नहीं होगा। अब किसी ने देखी है नहीं देखी है वो अलग बात है, बट मैंने अपना देखा था, काम मैंने किया। देखा था। हाँ ठीक है, जी। तो आप बताओ आपके ऊपर उस टाइम पर क्या प्रेशर रहा था? प्रेशर तो नहीं, एक्चुअली मुझे टाइप ऑफ खुशी हुई थी कि क्योंकि मेरे पास 3 महीना था। ओके। ठीक है, तो मुझे ऐसा कि कुछ टाइम और मिलेगा, मैं शायद 4 पेपर और सॉल्व कर दूं, या कुछ रिवीजन में एक बार वापस से सब देख लूं करके ऐसा। तो मुझे ऐसा था कि काश टाइम मिल जाता, काश टाइम मिल जाता। लेकिन मैंने पढ़ना तो नहीं छोड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं डेली का टारगेट बना के बैठा था कि आज इतना तो करना है रिवीजन के टाइम पे, कि आज इतना रिवाइज करना है, इतना रिवाइज करना है ऐसा। क्योंकि अगर मैं ऐसा 10 का टारगेट भी बना के बैठे, उसमें मैं 7 भी अचीव कर लिया तो मेरे लिए वो सफिशिएंट होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा हाँ, थोड़ा लेजीनेस आ गई थी मेरे को भी कि शायद हो जाए, शायद हो जाए, हाँ, शायद वो पोस्टपोन। फैक्टर रहता है, वो एक्चुअली फैक्टर हमें वो भी था। फैक्टर रहता ही है। हमें हाँ। ये था कि अरे भाई ये पोस्टपोन ना हो जाए कहीं, क्योंकि हमने पूरा एक साल लगाया बच्चों पे, और पीक टाइम पर आकर आप डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हो, आप रूमर्स तैयार कर रहे हो, तो वो चीज हमें काफी, मेरे को खुद भी बहुत लगता था कि ऐसे ना बच्चे डाइवर्ट हो जाएंगे। और हुए बहुत बच्चे, उन्होंने क्या किया, पढ़ना बहुत हो गया। लिखना हाँ छोड़ के ट्वीट किया, पूरा दब के ट्वीट किया, पढ़ाई लिखाई नहीं करी, और फिर अब हार गए। अब क्या कर सकते हैं हम, बताओ। मैंने टाइम वेस्ट तो नहीं किया, क्योंकि टाइम मेरे पास कम था। तो मेरे को ऐसा कि अगर मिल जाता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, हाँ और वो, नहीं भी मिलता है तो मेरा टारगेट सेट था कि इतना तो इस डेट तक मुझे तो करना था ही करके। ओके ओके ओके, तो इतना मतलब कुछ ये था। ऐसा साइड इफेक्ट मतलब कुछ हुआ नहीं मेरे को ऐसा। हाँ वही मैं आपका जो सबसे प्लस पॉइंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे ये लगा आप रूमर्स पे थोड़ा कम ध्यान देते हो, जो करना है मैं मन जाता में। ही नहीं देखूंगा। हाँ बिल्कुल, नहीं ऐसे ही रखना, लाइफ बहुत आगे जाएगी। अभी तो आप बॉम्बे जाओगे, कौन सी आईआईटी में, क्योंकि आपने फील तो कर ही दिया होगा काउंसलिंग। हाँ जी, आपका हाँ जी, पहला 590 रैंक प्रायोरिटी है। बॉम्बे। हम्म? हाँ, सॉरी। आपका 590 रैंक है, 51 मार्क्स है एससी कैटेगरी में। सो आपका कौन सा रहेगा ये क्राइटेरिया? आप आईआईटी, ड्रीम आईआईटी कौन सी रखी है अभी? बॉम्बे ऑब्वियसली। नहीं मतलब ऐसा नहीं, अभी आप कोई हो किसी का कानपुर हो, ऐसे कुछ हो, खड़गपुर हाँ हो जी, हाँ जी, हाँ रिसर्चर जी। के लिए, इंटीग्रेट हाँ जी, प्रोग्राम हाँ के जी। लिए। नहीं ऐसा, ऐसा तो पहले तो मैं बताया जैसा कि आपको आईटी मैंने सोचा ही नहीं था, मैं हाँ, एनआईटी के आप बेसिस पे तो आया एनआईटी था। से जा रहे हो। हाँ, मैं एनआईटी से ऊपर जा रहा था करके ऐसा, और मेरे को ऐसा कि मेरे बाजू में मतलब
और यहाँ से कुछ 3 घंटे का रास्ता है, सूरत NIT करके ऐसा, ओके ठीक है, ओके मतलब सूरत NIT। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा कि वो भी मिल जाए, मैं संतुष्ट हूँ उसमें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर एक्सपेक्टेशन। उसके बाद, हाँ उसके बाद मैंने ज्यादा रिसर्च नहीं की क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं पढ़ाई पे रहता था, तो मैं ज्यादा देखा नहीं कि कौन सी IIT में क्या फैसिलिटी है क्या नहीं करके ऐसा। तो कुछ ज्यादा मतलब एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखी नहीं है मैंने, जो मिल जाएगा मैं हंस पे ऐसा, वही है मेरा। बट फिर मैंने वो रैंकिंग का देखा चार्ट वगैरह, तो अभी मैंने मुंबई को पहले सिलेक्ट किया हुआ है, फिर दिल्ली है, फिर आई गेस रुड़की है, क्योंकि रुड़की का नेचर ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। ओके मैंने उसको थोड़ा गुवाहाटी करो ना, अगर एनवायरमेंटल चाहिए तो गुवाहाटी करो, बहुत मस्त कैंपस है सीरियसली, अगर अभी सोचूंगा इसके एनवायरमेंटल बारे में। चाहिए। बाकी हाँ जी बॉम्बे हाँ जी। मिलेगा, बॉम्बे जाओ आराम से, बॉम्बे में काफी यू नो वट, एक तो पैकेज बहुत अच्छा मिलता है और आपको काफी हाँ और जी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है, मतलब आपकी लाइफ ऑब्वियसली चेंज होने का वक्त आ ही गया है ना। हाँ, एक चेंज हो छोटे जाएगी। से गांव से, मतलब अगर देखा जाए तो जम्मू से अगर हम बात करें, जम्मू, आपने शायद ये भी सोचा होगा कि NIT जम्मू मिल जाए, वो भी बहुत बढ़िया है। NIT हाँ जम्मू वो जो भी। है, मेरे काफी बच्चे हैं वहां पर, तो उनसे बात होती रहती है। तो मतलब ये होता है कि एक छोटे से गांव से बच्चा मेहनत करके IIT में जा रहा है, उस बीच में आपने अपनी लाइफ का भी कुछ ही हिस्सा हमें बताया, इस बीच आपके पास पता नहीं कितनी स्ट्रगल आई होगी, वो तो आपको पता है ना, आप मुझे बता सकते हो, और ना ही बच्चे वो उस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जॉब करना, कॉलेज मैनेज करना, उसके बाद इतना अच्छा 51 मार्क्स लेकर आना, मतलब हाफ मार्क्स ले आए हो आप, वो भी बिना बुक को रीड किए। अब देखो अगर कोई बच्चा बुक रीड करेगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। एक चीज और मुझे आपसे पूछनी थी, जैसे आपने ऑर्गेनिक पढ़ा होगा, फिजिकल पढ़ा होगा, इनऑर्गेनिक, इनमें तीनों में से किसी में ऐसा लगता था कि ये चीज मुझे ना पेपर में डिमोटिवेट कर रही है, इससे सवाल नहीं निकल रहा है, इससे क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है, मतलब ये ऐसा होता है ना, एक सब्जेक्ट होता है। ऑर्गेनिक, ऑब्वियसली ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक में ऐसा था ना कि मेनली वो रिएक्शंस के नेम प्लस कुछ कुछ ऐसा होता है कि इस रिएक्शन में ये तो यहाँ से यहाँ गया, इस रिएक्शन में इसने उल्टा का अपना मतलब टर्न कैसे कर लिया कर गया था। तो ये ओके। सब चीज होती थी जो काफी ऐसा लगता था कि नहीं यार ये ऑर्गेनिक काफी डिफिकल्ट है मेरे लिए कर गया था। बट उसमें है ना, फिर मैंने क्या किया कि मैंने जो जो मेरे को आता था, या जो जो मेरे को ऐसा लगा कि जो मैं सीख रहा हूँ या जो मैं सीख सकता हूँ, मैंने उतना ही ध्यान दिया। ऐसा बोलते ना कि कुछ छोड़ भी देंगे, मतलब सब नहीं, मतलब हाँ हाँ इम्पोर्टेंट भी हाँ, नहीं, कि मतलब एक के पीछे पूरा बर्बाद मत करो ऐसा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने ऑर्गेनिक ऑब्वियसली थोड़ा सा हार्ड लगा मेरे को, बाकी फिजिकल तो मेरे को मतलब अच्छा लगता ही था, मेडिकल वगैरह सॉल्व होते थे, एंड केमिकल काइनेटिक्स आपसे पढ़ा था मैंने, तो मतलब हो जाता था, फिजिकल हो गया, फिर इनऑर्गेनिक भी अच्छा लगा मेरे को, उसमें भी इतना लास्ट में कुछ। दिसंबर में तो मैंने यही कराया था, फिजिकली कराया था पूरा, आपको तो हाँ बेनिफिट जी हाँ मिला जी। था, क्योंकि मैं हाँ ही जी हाँ जी। रिपीट करा रही थी उस टाइम पे। आप आपका पहला जो लेक्चर था मैंने वो सॉलिड केमिस्ट्री का ही देखा था, मतलब सॉलिड ओके स्टेट का, ओके हाँ। ओके, ठीक है तो ठीक है। तभी से मैं आपके साथ ज्वाइन था, तभी से आपको ज्वाइन किया था मैंने, हाँ, क्योंकि अगर वो आप मैंने लाइव देखा था। सितंबर में मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाया था, अगर आप मेरे से स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक पढ़ते तो ऑब्वियसली आपका ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होता। कोई बात नहीं, अभी क्लेडन बाबा को पढ़ो, बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अभी अभी गेट का सोच रहा है, मैं मतलब सोच रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल बिल्कुल, उसमें डेफिनेटली करेंगे। डेफिनेटली, ताकि नेक्स्ट टाइम फिर अगले साल मैं इंटरव्यू कि ये बच्चा देखिए अभी गेट में जा चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मेहनत तो करनी चाहिए। और अभी जैसे हमारा ये अभी आप IIT बॉम्बे चले जाओगे तो फिर बाकी, अच्छा ये एक आप मुझे ये भी बता रहे थे कि आपने कुछ लोन वगैरह भी लिया था, क्योंकि लोन तो उसमें, हाँ हाँ। एक्चुअली क्या है ना, बच्चे जो है वो कंफर्ट जोन में रहते हैं, और मैं आपको जिस जगह पर देख रही हूँ आप कंफर्ट जोन से बहुत बाहर है। आई थिंक सो दैट, वो कहते हैं ना कि हाँ लाइफ वो भी शुरू है। होती है आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, और आप कंफर्ट जोन से बाहर है। अभी अगर बच्चे जो हैं जिनसे 23, अगर मैं बैच की बात करूं, तो इनका तो मेरे से यही खत्म नहीं होता, मैम कॉलेज क्लासेस मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर वो आपको हम्म। देखें, आप कॉलेज क्लासेस, ऑब्वियसली आपके एग्जाम भी हुए होंगे, और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन, मुझे सारी चीजें छोड़ो, ये बताओ 24 आवर्स ही थे ना आपके पास? ऑब्वियसली। हाँ जी, 24 नहीं, आवर्स थे। अगर आपने मेरी कभी क्लास में भी देखा हो तो मैं ये पूछती हूँ ना भाई, टॉपर के पास भी 24 आवर्स है और आपके पास भी हाँ 24 आवर्स है। हाँ, फिर वो कहते हैं हाँ। कि हमें, हमारे पास थोड़ा जो आवर्स है वो कम है, तो मेरे ले लो भाई, यही कर सकते हैं, है ना। तो भाई आप ये बताओ एक दिन का मुझे कि 24 आवर्स को आपने, जिसमें कॉलेज क्लास, आपका जॉब, आपकी जैम की प्रिपरेशन, पूरा मुझे एक दिन का टाइम टेबल बताओ कि कैसे मैनेज किया था, एक सिंगल कोई डे। ओके, तो स्टार्टिंग में तो लॉकडाउन था तो मेरे पास टाइम ज्यादा था, तो कॉलेज तब तो नहीं इतना इफेक्ट किया, कभी कभार एक दो प्रैक्टिकल वगैरह होते थे तब मुझे जाना पड़ता था या एग्जाम्स देने। तो सुबह मैं
8 बजे उठता था, 8 बजे का अलार्म लगाता था, लेकिन उठते उठते 9 बज जाते थे। ठीक है, तो 9 बजे उठता था, फिर मैं फ्रेश व्रेश होके बुक लेके, मतलब फ्रेश होने के बाद बुक लेके बैठ जाता था मैं। फिर तब से मैं पढ़ता था। फिर मेरा ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं था कि 9 से 12 ही पढ़ना है मेरे को करके, ओके। या 9 से 1 या ऐसा। तो ऐसा जब तक मेरा मैं बैठ सकता हूँ या मेरा पास मेरी कैपेबिलिटी है हाँ, बैठने वो की। सिटिंग होगा हाँ आपका। हाँ, सीटिंग था, तो मैं जितना टाइम बैठ सकता था मैं उतना टाइम बैठता था। फिर 12 बजे थोड़ा ब्रेक लेता था, कम से कम मतलब आधा घंटा ऊपर नीचे था रोज रोज, तो 12 बजे नहीं लेता था ब्रेक। हम्म। तो ब्रेक लेता था कुछ ऐसा 10-15 मिनट का, फिर ऐसा ईयरफोन लगा के, क्योंकि तब ठंडी भी थी तो मैं टेरेस पे चलाता था, धूप सेकता था मस्त। तो ईयरफोन लगा के फिर म्यूजिक सुनता था, रिलैक्स करता था खुद को। फिर ऐसा मन करे तो दोबारा नहा लेता था। फिर वापस बुक लेके बैठ जाता था। फिर 3 बजे तक का, फिर खाना। फिर हाँ, दोपहर को मैं नींद लेता था जरूर, तो दोपहर को मुझे थोड़ा सा सोना था, बिकॉज शाम को मुझे काम पे भी जाना होता था। एक्चुअली फिर वहां से बच्चों का एक और बताती हूँ मैं, बच्चों का क्या होता है कि जो टॉपर होते हैं ना तो वो मोबाइल चलाते हैं ना वो टीवी देखते हाँ, हैं, उनकी तो दुनिया ही अलग बना रखी है उन्होंने, मतलब ऐसा मेरा मानना है। तो हाँ, अभी अगर बच्चे मोबाइल नहीं देखते चलाता हैं। तो अगर मोबाइल नहीं चलाता तो अनअकैडमी होता ही नहीं, अनअकैडमी से पढ़ ही नहीं पाता। हाँ, डेफिनेटली इंस्टाग्राम जैसी डेफिनेटली। चीज उड़ा दी थी मैंने, वो तो मैं नहीं ले रहा था। इंस्टाग्राम मैंने बंद ही रखा था 3-4 महीना, जब तक मैं ओके। प्रिपरेशन कर रहा था। तो इंस्टाग्राम से मेरा डाइवर्जन बिल्कुल भी नहीं था। यूट्यूब से था इनफैक्ट। मैं कभी कभी खाना खाते खाते मैं ऐसा स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देखता था, पॉडकास्ट सुनता था। तो उससे क्या ऐसा फ्रेश रहता था माइंड। ठीक है, तो हाँ ऐसे ही ब्रेक होता लेते है, हैं। वो सबको नीड होनी चाहिए, मतलब मेरा ऐसा मानना है। हाँ आप फेडअप हो जाते हो, आप फेडअप हो जाते हो, हाँ बच्चा अगर रेगुलर कुछ कर रहा है तो, या हम भी खुद भी होते हैं ना, हम फेडअप हो जाते हैं किसी चीज से, तो जिस चीज को मन कर रहा होता है वो कर लो, मेरा ऐसा मानना है। अगर एक हाँ, वही। सोना भी है ना, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके बाद आप हाँ, फ्रेश ये दोबारा ट्रैक पर ये आओ। काफी, हाँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ऐसा था कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था कि नहीं यार, अभी मेरे को नींद आ रही है लेकिन मैं सोऊंगा नहीं, मैं पढ़ूंगा। नहीं, बिल्कुल। मुझे ऐसा मन कर रहा है थोड़ा मोबाइल चला, लेकिन मैं पढ़ूंगा। फिर काफी कंजेस्टेड हो जाता है, दिमाग सोचता है कि तू लेबर वाला काम कर रहा है, मत करो डेफिनेटली यार ऐसा। डेफिनेटली। फिर वो साथ नहीं देता है, फिर ऐसा है तो दिमाग बोलता है थोड़ा कर लेते हैं, रेस्ट करना है रेस्ट कर लेते हैं, भले बाद में जब मूड करेगा तब 2 घंटा ज्यादा पढ़ लेंगे ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। पर तो उसने यहाँ भी पे किया। पता है, एक्चुअली मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या होता है सनी। यहाँ का क्या करते हैं, अब दिमाग अगर करेगा, मतलब बच्चों का बता रही हूँ मैं बेसिकली, अगर इनका दिमाग करेगा ना इंस्टा चलाना है या सोशल साइट पर, कुछ भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाना है, तो ये हाँ जी। पहले तो उसे कट करके रखेंगे, फिर ये ऑन कर देंगे, और फिर ये नहीं है कि रुक जाएंगे, फिर ये कंटिन्यू वहीं पर बह जाएंगे, भावनाओं में, वो कहते हैं ना, मोह माया में चले जाते हैं ये तो वहीं ये पर। सोशल आपने मीडिया होता क्लास ही में ऐसा सुना है। भी होगा, हाँ, मोह माया देखा ये मैंने। सुना होगा, ये डेफिनेटली वर्ड चलता है मेरा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ये था कि 3 बजे तक फिर रेस्ट लेता था, फिर शाम को 5 बजते थे तो फिर आपका शायद, हाँ, 5 बजे आपका एक क्लास होता था, प्रैक्टिस सेशन आई गेस। ओके तो ओके। मैं थोड़ा हाँ, बहुत 5 देखता बजे था था मैं। टाइमिंग, ठीक है ठीक है। हाँ, मैं रेडी होके बैठ जाता था, मतलब हाँ कि अब मैम का सेशन चालू होने वाला है, कपड़ा मतलब यूनिफॉर्म वगैरह पहन के मैगडी का मैं बैठ जाता था। फिर बुक लेके सब प्रैक्टिस करता था, फिर लास्ट के उस समय आपके छोड़ के मैं चला आता था, क्योंकि मुझे 6 बजे वहां पे पहुंचना होता था ओके ओके ओके। और मेरे को जाना भी पैदल होता था। तो मैं यहाँ से पैदल फिर वहां पे चला जाता था करके, फिर वहां से 10 बजे तक, कभी 10:30, मैक्सिमम 11 पकड़ के मैं चलता हूँ। 11 बजे वहां से निकला, फिर वापस आते आते 11:30, फिर खाना खाते खाते 12:30, फिर वही शाम को काम से आओ, फिर वापस से कुछ खाते खाते कुछ फ्रेशिंग कुछ देखो करके, फिर 1 बजे मैं बुक लेके बैठता था। कभी कभी ऐसा चाय वगैरह पी लेता था रात को 1 बजे, ताकि थोड़ा अच्छा रहे। फिर मेरे को कोई लिमिट नहीं था, जब मेरे को इंटरेस्ट आता था चैप्टर में तो सुबह 4 बज जाते थे, 4:30, कभी कभी 5। दैट्स कभी नहीं होता था तो फिर ऐसा 3 बजे सो जाता था मैं, कभी ऐसा। ये और कभी ऐसा हेडेक वगैरह हुआ तो बस आज नहीं पढ़ूंगा, आज सो जाऊंगा करके, फिर सुबह उठ के फिर बहुत वही अलार्म सुबह 9 बजे का लगाया था मैंने। फिर 9 बजे उठ के फिर मतलब साइकिल ये पे। है कि अगर कोई बच्चा आपका एक जो दिन का सुनता है, मतलब वन डे अगर आपका सुन रहा है, तो ये सच में हाँ जी। इंस्पायरिंग कर रहा है, ये मुझे खुद इतना इंस्पायरिंग कर रहा है कि आप ये कह रहे हो कि 1 बजे के बाद, ऐसा मेरे साथ भी होता है, अगर मैं कोई बुक पढ़ रही होती हूँ जनरली, मतलब अभी भी अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट बन गया, तो फिर मैटर नहीं करता क्या टाइम हो रहा है, फैन भी चल रहा है नहीं चल रहा है, बस लाइट होनी चाहिए और बस चल रहा है काम अपना, मतलब यही होना चाहिए, ऐसा ही। अगर आप फाउंडेशन में पढ़ेंगे ना तो बहुत दिक्कत आती है। मेरा मानना है ना कि अपने दिमाग को टाइम नहीं देने का, कि आप यहाँ से इतने से इतना ही करो, हाँ क्योंकि बिल्कुल। उसके पहले ना फिर घड़ी की तरफ नजर जाती है कि बस 5 मिनट और बस 10 मिनट और।
फिर वो बस के चक्कर में वो 10-20 मिनट जो पहले पढ़ा होता है ना, कुछ दिमाग में रहने नहीं वाला है। डेफिनेटली वो सिर्फ ऐसा कि बस फॉर्मेलिटी की हुई है, और वो फिर नहीं बनता कुछ काम अपना। और जैसे आपका जिस दिन एग्जाम था, एग्जाम डे वाला एक फीवर होता है, मतलब वो तो सबको ही होता है, प्रेशर होता है दिमाग पे, नर्वसनेस होती है बेसिकली, फियर नहीं होता कोई हमें, वो नर्वसनेस रहती है हमें एग्जाम वाले दिन। तो आपका जैसे पेपर आया था, और आपको याद हो, अगर आपको वो मुझे बताओ, मैंने एक वीडियो बनाया था कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपने वो देखा मेरा वीडियो? हाँ देखा था। वो उससे बेनिफिट हुआ था आपको काफी? जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया था पूरा कि पीरियोडिक टेबल मेंशन करना है, ये सब कुछ पहले लिख लेना। हाँ मैंने किया था, मैं स्टार्टिंग में गया था ना, तो कुछ स्टार्टिंग का कुछ टाइम होता है ना जब आपके पास चालू नहीं होता लैपटॉप, आधा घंटा समथिंग कुछ था मेरे पास, तो मैंने बनाया था, पीरियोडिक टेबल बना लिया, फिजिकल के सब फॉर्मूले लिख दिए थे मैंने। फिर कुछ ऐसा कि लॉग जो मेरे को याद थे ना, log 10 इसका वैल्यू ये होता है, मैंने उसका वैल्यू लिख दिया था करके, ऐसा कि फालतू कैलसी में अपना टाइम वेस्ट ना करूं, log 2 का क्या वैल्यू होता है, ऐसा मुझे याद था थोड़ा बहुत, तो मैंने उसका लिख दिया था फॉर्मूले। फिर ऑर्गेनिक में क्या बॉन्ड ऑर्डर, वो ट्रिक आती थी ना N2 का 13, ऐसा वो पूरा ट्रिक लिख दिया था क्वेश्चन मैंने। आया हुआ था पेपर में, देखा होगा तो मन हाँ खुश आया हुआ था, जब वहां पर मैंने बीपी का नोटिस किया बॉन्ड था, ऑर्डर वो दिखा। काफी बार पूछा हुआ था। तो हाँ, फिर मैंने ऐसा फालतू टाइम वेस्ट तब नहीं किया, बाद में नहीं किया। तो हाँ, ये आपका मतलब आपने जो एडवाइस दी थी काफी इफेक्ट हुआ। हाँ, मतलब मेरा वो पर्सनल ओपिनियन था, मैंने काफी, मेरा मन था शेयर करने का बच्चों से कि ये चीज अगर करें, आप पहले एक होता है ना प्रिपेयर होकर जाए, तो शायद आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मतलब मैंने इसीलिए पर्पस पर बनाई थी। तो अभी मेरा मन था आपसे पूछने का कि क्या आपने वो देखी भी थी वीडियो, क्योंकि आपके पास एक तो टाइम बहुत कम था कि आप मेरी इस चैनल की, इसी चैनल पर वीडियो है वो, अभी भी डालती रहती हूँ यहाँ पर मैं, काफी मतलब मैंने बनाई है कि बच्चों की हेल्प हो, कैसे करना है, क्या करना है, सो ये चलता रहता है। और अभी और आप हमें एक चीज मुझे और आपसे पूछनी थी, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल करते होंगे तो ऐसा होता है कि सम टाइम वो सॉल्व ही नहीं होता, ये होता है, तब ऐसी सिचुएशन में लगता था कि मेरे से फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होगा, क्योंकि कब बायो एस्पिरेंट है, बायो एस्पिरेंट, हाँ। क्योंकि ये एक टैग तो है हमारे पास। ऐसा मैंने कभी इसको टैग जैसे लिया नहीं, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई भी है 2 साल, और मुझे अच्छा लगता था, फिजिकल मुझे ज्यादा अच्छा लगता था, पता नहीं क्या इसका रीजन है, पर मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें क्या थे, फॉर्मूला याद हो तो कुछ कुछ सम मतलब जल्दी सॉल्व हो जाते थे, इतना मेरे हिसाब से मगजमारी नहीं करना था। हाँ, बस मेन चीज होती थी कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, फॉर्मूला याद आ गया कि क्या लगाना है। क्वेश्चन अप्रोचिंग, हाँ, क्वेश्चन अप्रोचिंग, तो वो समझ में आ गया तो आप इजीली कर लोगे। और फिर वही चीज कि अगर मुझे किसी में ऐसा हो रहा है कि ये मुझसे सॉल्व नहीं होगा, तो मैं वापस, आप जो नोट्स होते थे आपके, मैं वहां से गो थ्रू करता था कि यहाँ से ये अप्रोच लगा सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, उससे सॉल्व होता तो ठीक, नहीं होता तो एक बार मैं गूगल कर लूंगा क्वेश्चन को, अगर मुझे वहां से कुछ हिंट मिल गया, या तो फिर आपको मैं मैसेज करता था, मैम ये क्वेश्चन है करके आप कर दीजिए, या तो फिर कुछ ऐसा नहीं लगता था मेरे को, तो मैं फिर सिंपली छोड़ देता था, उसके पीछे टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करना था मेरे को, ऐसा उसको छोड़ के आगे ऐसा। ओके। तो ऐसे ही मैंने टैकल किया फिर सब क्वेश्चनिंग को। हाँ, क्योंकि ये बहुत मतलब बच्चों को लगा रहता है फिजिकल केमिस्ट्री का। अब तो खैर आपके 22 वाले बैच से कंपैरेटिवली 23 को तो मैं बहुत प्रैक्टिस करा रही हूँ, इसीलिए कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री उन्हें आए अच्छे से, उन्हें डाउट रहता है ना, डिस्कशन। आपके टाइम में इतने क्वेश्चंस नहीं करा पाई थी, फिर भी आपको अच्छा लगा, मतलब मैंने प्लस पर कराया था, स्पेशल में नहीं कराया था, इतना स्पेशल में मैं कम ही करा पाई थी उस टाइम पर ना, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग से ही करा रहे थे। आपने बीच में ऐसा कहा भी था ना कि कुछ ऐसा स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, तो कुछ ऐसा बेमतलब के क्वेश्चंस भी होते हैं जो बच्चे लेके बैठ जाते हैं कि ये कैसे आया, वो कैसे आया, ये क्यों आया। ये तो बिल्कुल मेरी स्टार्टिंग क्लास में में हुआ है। ये स्टार्टिंग में मैं भी गलती कर रहा था, लाइक कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए मैं फालतू टाइम वेस्ट कर देता था। फिर मेरे को ऐसा कि फिर आपने बताया भी था कि ऐसा ना करो तो ही बेटर है, तो फिर मैंने बोला कि ठीक ही है, मेरे पास टाइम भी कम है, अगर लक बेकार रहा तो क्वेश्चन आ जाएगा वो वाला, अगर नहीं रहा तो फिर नहीं आएगा, तो उसके लिए टाइम वेस्ट मैंने नहीं किया करके, हाँ, उनको फिर मैंने थोड़ा ऐसा फालतू अवॉइड क्वेश्चन छोड़ दिया। कर दे तो सही रहता है, अगर आपके पास टाइम हाँ लिमिटेड है। अगर हाँ टाइम है हाँ तो तुम अपने टीचर से कंसल्ट करो, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। हाँ हाँ ऐसा ही, जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, एक चीज और थी, क्योंकि आपने अभी अपनी फैमिली का नहीं बताया कि एक फैमिली प्रेशर भी होता है जब आप किसी हाँ जी, हाँ एग्जाम जी। पर, किसी भी एग्जाम के कहीं पर भी हो, आपका फैमिली प्रेशर होता है, तो आपके फैमिली प्रेशर भी था कि भाई पेरेंट्स क्या कहेंगे, ये सब रहता ही है एग्जाम का। हाँ, अब इस पे ऐसा था ना कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को आइडिया ही नहीं है कि मैंने क्या किया है और मैं किस लेवल पे हूँ अभी, ओके। बिकॉज वो इतने, हाँ वो इतने एजुकेटेड नहीं है।
बस ऐसा, क्योंकि वो नॉर्थ इंडियन है, तो मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी मुझे एक एग्जाम की तैयारी करनी है। और हमारे नॉर्थ इंडियन में कैसा होता है, हम लोग ऐसा गिनती करते हैं ना, 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं ऐसा। ओके। तो हाँ, तो मम्मी को ऐसा कि अब कौन सी क्लास में चढ़ा, 15वीं 14वीं 13वीं ऐसा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मम्मी को बस वो नंबर बताना आता था कि हाँ मम्मी इस क्लास के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और फिर लेकिन क्योंकि नॉर्थ इंडिया अगेन, कि मम्मी को ऐसा, पापा मेरे वॉचमैन थे, तो पहले उनका ट्रांसपोर्ट था उनका, फिर वो फ्लॉप हो गया किसी रीजन से। फिर उन्होंने वॉचमैनिंग की कुछ टाइम तक, फिर अब उनका मतलब नहीं हो पा रहा था उनसे, तो अभी वो गांव में मतलब खेती बाड़ी कर रहे हैं करके। ओके। मेरे दादा भी एक्सपायर हो गए थे, तो फिर मेरे गांव का जो प्रॉपर्टी था, यहाँ की जो घर बार, वो पापा को संभालने के लिए गांव जाना पड़ा। तो इसीलिए अभी हम लोग, मैं और छोटी बहन यहाँ पे रहते हैं। तो फिर वो मम्मी का था फोन आता था, बताया जाता था मेरे को कि पापा के हाथ में छाले पड़ गए हैं, फिर मम्मी की तबीयत खराब है, ये है वो है। तो उससे एक टाइप का लाइक फैमिली प्रेशर तो नहीं आएगा तू पढ़ या ये कर, बट उससे ये था कि यार काश हो जाए, नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि मेरे पेरेंट्स को, मुझे मतलब उनको भले नहीं पता था, लेकिन मुझे तो मालूम था मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। इससे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता था मेरे को। हम्म। और प्रेशर तो ये होता था कि जो भी तू कर रहा है छोड़ दे, क्योंकि अगर तेरी भर्ती नहीं हुई तो तू कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि गांव में यही रहता है कि भर्ती देख ले 17-18 साल की उम्र में तो ठीक है, वरना तू तो करियर बर्बाद है तेरा। ओके। तो उसमें फिर बहाने मारना कि हाँ मम्मी हो जाएगा, देखता हूँ, हाँ मम्मी अभी जॉब है, हाँ मम्मी ग्रेजुएशन चल रहा है, हाँ मम्मी लास्ट एग्जाम है। ऐसा कर करके फिर मैंने एक्सटेंड किया। और अभी भी उनको पता नहीं है कि मैं किस लेवल पे हूँ, बस ऐसा, हाँ कब जा रहा है तू, कहाँ जा रहा है तू, ऐसा। ओके। तो मे भी जब वो पहली सैलरी आएगी मेरे हाथ में, तब बताऊंगा मम्मी के हाँ मैं इसके लिए प्रिपेयर कर। तो अभी तो बताना था ना कि आईआईटी में जा रहे होंगे, तो मतलब प्राउड अलग ही होता है। और बताया है मैंने उनको, बट उनको पता ही नहीं कि क्या लेवल है आईटी का, राइट, क्या होता है, मतलब कौन सा कॉलेज है। मतलब तो यहाँ बस ऐसा पर कि कहीं तो एक्चुअली जा रहा है। क्या होता है ना, बच्चे ड्रीम आईआईटी बॉम्बे के लिए स्पेशली कितना स्ट्रगल करते हैं। मतलब मैं भी देख रही हूँ, मेरे बहुत सारे बच्चे थे, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। बहुत ऐसा नहीं है कि सब स्ट्रगल नहीं करते, स्ट्रगल सब कर रहे होते हैं। पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल में क्या होता है कि कुछ ऐसा डाइवर्जन आ जाता है। अब वो डोमिनेंशियल फैक्टर होता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, सभी बच्चे इस बात को सभी ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी टारगेट पर होते हैं ना, तो उस टारगेट में, शायद आपने मेरी क्लासेस में भी सुना होगा, मैं बहुत ऐसी बातें बोलती रहती हूँ कि टारगेट के टाइम पर ना ऑब्वियसली कुछ डाइवर्जन आते हैं। पर वो डाइवर्जन में जो होता है वो डोमिनेंस कर जाते हैं। किसी का कॉलेज एग्जाम डोमिनेंस कर जाएगा, ठीक है, किसी का ये डोमिनेंस कर जाएगा कि मुझे मतलब अपने घर का भी कुछ काम करना है, मुझे जॉब भी करनी है, वो चीज ज्यादा डोमिनेंस कर जाती है। तो अगर वो डोमिनेंस कर जाएगी ना, आपका टारगेट पीछे रह जाता है। मतलब ये है कि डोमिनेंस इस चीज से दूर रहे। आप किसी अपने हाँ, टारगेट के ऊपर किसी चीज को मत रखिए, ऐसा मेरा मानना है। और यही है सबसे मेन मंत्र। और मेन तो ऐसा था कि एग्जाम्स की बात करें मैम, तो एग्जाम्स तो आते रहते हैं, और लास्ट में जब कुछ, जब मेरे पास 3 मंथ ही था मेरे पास, तो उसमें से भी कुछ 10 दिन एग्जाम थे मेरे, अक्टूबर नवंबर में आए गए, नवंबर में, हाँ 1 से 10 मेरा एग्जाम था। तो मेरे को ऐसा, क्या मेरे 10 दिन वेस्ट चले जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेजुएशन तो देखना ही कर गया था। फिर 10 दिन जब खत्म हुए, एग्जाम खत्म हुई, तो थोड़ा बहुत ऐसा था कि यार अब तो टाइम और कम बचा है, मेरे से होगा कि नहीं होगा। फिर मेरे 2 दिन मैंने और वेस्ट इसी यही सब सोचने में कर दिया कि यार अब मैं अब वापस वो कंटिन्यू वही करूँ कि तो नहीं दो करूँ। दिन जैसे आपने वेस्ट किया हाँ ना, वो डोमिनेंस कर गया ना हाँ आपके वही, ऊपर। हाँ। फिर ऐसा कि मैं बुक लेके मैं बैठ गया ना, देखा जाएगा जो होगा, मेरे पास बड़े टाइम का, मैं लेके बैठ जाता हूँ। फिर मैंने वहां से फिर एक कंटिन्यू, फिर वो एक बार वो जो लिंकेज टूट गया था, वापस ज्वाइन करने में टाइम लगा मेरे को, फिर वहां से कंटिन्यू चला करके था। और एग्जाम्स के पहले भी मेरी कोई जर्नल सबमिशन था, तो मेरा पूरा बाकी था। ऑब्वियसली मैंने कुछ किया नहीं था जर्नल, क्योंकि मैं टाइम पे देता था। तो मैं सर को बहाने मारता था कि हाँ सर देता हूँ, हाँ सर यहाँ पे, बस सर अभी बाकी है। फिर सर से मुझे यहाँ से सुनने भी मिलता था, क्योंकि मैंने कॉलेज में बताया नहीं था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। तो उनको नहीं पता था, शायद पता तो नहीं करते ऐसा। तो वहां से सुनने मिलता था कि तुम कॉलेज अटेंड नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते, लेकिन मुझे मालूम था मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा, सुन लेंगे क्या फर्क पड़ता है। तो फिर वहां पे भी मैंने काफी कुछ देखा। फिर मेरी जर्नल फिर लास्ट में सबमिट हुई, फिर सर ने मना कर दिया था लेना। फिर लास्ट में मैंने जाके सबमिट किया सर को, ऐसा ऐसा बोल के, तो ठीक है ना, मतलब जो मिल रहा है उसके सामने तो ये सब कुछ भी नहीं है करके ऐसा। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो तो फिर सब काफी सही चला। काफी स्ट्रगलिंग था ये। मैं आपसे देखो, मेरा ये मेन है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आपने कौन से चैप्टर कवर किए, कौन सी अगर आपने बुक प्रेफर करी, क्योंकि इसको अगर हम पूछते हैं, ऐसा मेरा, इसीलिए मैं कभी इंटरव्यू नहीं लेना चाहती। जो बच्चे इसको देखेंगे ना, वो उसी को ट्रैक मान लेते हैं। हाँ
ये चीज सबसे गलत लगती है मेरे को। मेरा तभी कभी मन नहीं करता कि मैं किसी को पूछूं कि भाई आपने कौन से चैप्टर पढ़े थे। मान ले बच्चे भी सोच रहे होंगे कि मैम इससे ये पूछे सनी से कि भाई कौन से चैप्टर आपने कवर किए थे, हमें थोड़ा वो बता दो कि हमारे 51 मार्क्स बन जाए। पर मैं नहीं पूछने वाली, क्योंकि देखो ये होती है एक लिमिटेशन बन जाएगी, वरना बच्चों की लिमिटेशन हो जाएगी कि सनी ने जब ये चैप्टर करके 51 किए तो हम भी यही कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। सबका अपना अपना अलग वे होता है, राइट और नॉट? ऑब्वियसली मेनली तो क्या, हाँ मैंने भी ऐसा किया था। अगर मैं चैप्टर की सिलेक्शन की बात करूँ तो जो आपने एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन से मार्क्स कवरिंग चैप्टर्स हैं, वो तो लास्ट मैंने में बनाया उनको, था जो मैंने। हाँ तो मैंने उनको थोड़े प्रायोरिटी तो जरूर दी थी, क्योंकि मुझे हार्ड वर्क नहीं करना था, क्योंकि मैं अनअकैडमी पे आया ही गाइडेंस के लिए था और आपसे गाइडेंस मिल रही थी, तो मुझे इसको फॉलो तो करना था। क्योंकि ये सब सिलेबस वगैरह तो मिल जाता है हम लोग को नेट से, बट क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो सब नहीं मिलता। ये तो सबसे मैंने बड़ा उनको प्रॉब्लम पहले है। प्रेफरेंस दिया हुआ है। उसमें से भी जो नहीं आ रहा था मेरे को, जो ज्यादा हेडेक लग रहा था, मैंने तो छोड़ दिया करके। मैंने इतना मगजमारी नहीं किया कि भाई ये पढ़ के रहना है, पढ़ के रहना ओके है। ओके। हाँ तो वही, वही जैसा आपने बोला कि हर स्टूडेंट का अपना अपना रहता है कि जिसको हर जो हो बच्चे रहा है का वो करना। मैं यही हाँ बोलती हूँ, हर बच्चे का अपना। अब मान लो अगर आपने बोल दिया ना कि मैंने बुक नहीं रीड किया, तो बहुत सारे हाँ बच्चे ये सोचेंगे चलो उसने बुक रीड नहीं किया, आज से हम भी बुक रीड नहीं करेंगे, हम भी ऐसे ही आगे करेंगे। ऐसा नहीं होता, हाँ, सबका अपना अपना होता तो है। मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, मैंने 2 साल एनसीईआरटी रीड की है, तो वहां से मुझे हेल्प हुआ था। मैंने बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को पढ़ाया था। हाँ, तो मुझे वहां से हेल्प हुआ था। तो सबका अलग अलग रहता है। हाँ बट ये है कि इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर तुमको ऐसा 2 मार्क्स का कोई चैप्टर है वो बहुत पसंद आ रहा है तो 10 घंटे वही पढ़ो, ऐसा भी नहीं करना। थोड़ा स्मार्ट वर्क में जाना है ऑब्वियसली, ये बात थोड़ा भी गाइडेंस फॉलो ये करना बात भी मैंने है। बोली हुई है, ये बात भी मेरी बोली हुई है हाँ कि ऐसा नहीं हाँ कभी भी करते ना। उनको मैंने लिमिटेड चैप्टर उस टाइम बनाया था। एक्चुअली उस टाइम मैंने इसलिए बनाया था वो वीडियो, बच्चों की डिमांड थी कि टाइम कम है मैम, कुछ ऐसा हमें बताओ कि हम प्रायोरिटी वाले चैप्टर को कवर अप कर ले। तो मेरा मेन पर्पज तो वही था। बाकी आपको भी अभी शायद रिग्रेट लगता होगा कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं बुक रीड करता, मैं जून से प्रिपरेशन करता, मैं अप्रैल से प्रिपरेशन करता, आज टॉप 50 में होता। ये थोड़ा सा रिग्रेट होगा अभी। तो वो अभी सुनिएगा, वो रिग्रेशन पूरा गेट में निकाल देना, ठीक है? वो पूरा का पूरा हाँ, गेट अपने में। पास टाइम है। अब आप आईआईटी जाओगे, वहां पर आपको ऑब्वियसली काफी सारे, ऑब्वियसली बहुत बड़ा कैंपस है आईआईटी बॉम्बे। अगर आप जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो तो वहां आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपका गेट है तो गेट ओरिएंटेशन के लिए तो आईआईटी दिल्ली सबसे बेस्ट है, राइट? तो वहां से आप टॉप में आराम से आ सकते हैं। ये चीज आप अपनी अपनी कवर अप कर सकते हैं, ठीक है? ये भी कर सकते हैं आप। बाकी तो ये है कि मतलब जम्मू से मेरे 2-3 बच्चे हैं, काफी बच्चे हैं जम्मू से। मेरे को आपका नहीं पता था कि आप जम्मू से, मुझे तो यही था कि आप गुजरात से ही होंगे। और गुजरात से भी हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में अलका मैम के बच्चे तो मिल ही जाएंगे आप। ठीक है ना? तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। बाकी आप एक बच्चों को एडवाइस, मेरे मतलब जो बच्चे इन द सेंस कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि प्रिपरेशन के टाइम पे, एडवाइस, सॉरी। प्रिपरेशन के ड्यूरेशन पर, अभी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी वो चल हाँ रहा है उनका प्रिपरेशन, तो क्या उनको एक पर्टिकुलर गाइडेंस देना चाहेंगे आईआईटी जैम की? चाहे वो प्रिपरेशन करे, चाहे वो किसी एमएससी एंट्रेंस की कर रहे हैं, तो वो सब। तो अगर हम लोग किसी एंट्रेंस का प्रिपरेशन करते हैं तो मेन क्या होता है ना कि डायरेक्टली रिजल्ट के दिन पे ना पहुंचे। सबसे पहली बात तो वही होता है कि लोग पहले से लेके बैठ जाते हैं। और क्योंकि मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, तो मेरे को ऐसा उम्मीद जरा भी नहीं थी कि मैं पास कर पाऊंगा। लिटरली नहीं थी, मैं एनआईटी का सोच के चल रहा था। जीरो, हाँ, एक्सपेक्टेशन जीरो। एक्सपेक्टेशन जीरो थी। हाँ तो सबसे पहले तो ये। दूसरा कि जो हम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, फियर होता है, नर्वसनेस होती है। फिर बिल्कुल। ऐसा कि होगा कि नहीं होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। आलस होता है, क्योंकि इस एज में आलस ज्यादा ही आता है। और कुछ था टाइम पास, फिर लोगों को देख के हम लोग को कि यार मेरा दोस्त है इसी उम्र का है, वो घूम रहा है, उसके पास पैसे हैं, वो काफी काफी देर तक घूम रहा है, जब मर्जी तब सब कुछ देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, यानी फुल ऑन। तो उसको देख के अपने को क्या, चल देखते हैं देखते हैं। तो वो सब नहीं करना। लाइक हाँ, मेन चीज क्या होती है ना कि किसी भी चीज की प्रिपरेशन है ना, तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं देखती, तुम्हारा डिसिप्लिन देखता है। ठीक है, डेफिनेटली। कि तुमने कितना टाइम दिया है, कैसे तुम बैठे हो, तुमने क्या क्या त्याग किया है, क्या क्या अपने को जो आप चाहते हो उसके लिए क्या क्या आपने छोड़ा हुआ है, वो सब देखता है। ठीक है, तभी तो ये सब का मतलब ही है एंट्रेंस एग्जाम का, कि आपने शायद डिसिप्लिन मेंटेन किया होगा, तभी आप ये पेपर क्रैक कर पाए। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। और जो आते हैं घबराहट टाइप होती है, वो सब फैक्टर है, उसको अवॉइड करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो मेरे को सबको भी ही ऐसा आता है। होता था कि हाँ, उसको इग्नोर करो।
ऐसा भी हो तो चलो ठीक है, अभी पढ़ लेता हूँ, मैं बाद में सोचूंगा। तो ये भी, क्योंकि मेरे को ऐसा होता था कि मैं रात को 3 बजे बुक बंद करता था, और जब मैं सोने जाता था तो भले पूरी बॉडी थक चुकी थी, लेकिन दिमाग में थॉट्स चलते रहते थे कि मम्मी का फोन आया है, पापा का ऐसा है, बीमार है, या तो होगा कि नहीं होगा, ये सब। तो उसके चक्कर में मैं 4 बजे तक सो पाता था, 4:30 उसी में बज जाते थे, भले बॉडी थका हुआ है बट वो थॉट्स आते थे। माइंड तो ये ठीक सब हुआ चीज ना। कम करो। हाँ, तो मेडिटेशन मैंने किया हुआ है, मेडिटेशन पे मैं ज्यादा ध्यान देता था। और जो भी तुमको एंकरेज करता है, तुमको खुश करता है, चाहे वो कॉमेडी वीडियो हो, पॉडकास्ट हो, या तुम जिससे भी अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हो। और मेन चीज क्या, कि दिन भर भी पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है। जब तुम जॉब कर रहे हो, क्योंकि मैं जॉब करता था, मैं पढ़ाई भूल जाता था कि मैं जैम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जब मैं पढ़ाई करता था, मैं भूल जाता था कि मैं कहीं जॉब भी कर रहा हूँ। थोड़ा टाइम लेता था। मान लो अभी मैं कुछ जॉब पे कुछ सुन लिया मैंने, किसी ने मेरे को चिल्ला दिया या ऐसा कुछ हो गया, तो थोड़ा बुरा लगता था कि यार उसने ऐसा बोल दिया या ऐसा हुआ। पर थोड़ा टाइम लेके उसको भूल जाता था, क्योंकि ऑर्गेनिक में जब घुसता था तो दुनिया में ऐसे भूल जाता था। तो ये सब ही है, मेंटेनेंस रखना, डर को ओवरकम करना, ज्यादा सोचना नहीं, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, और जो होना होगा वो हो ही जाएगा करके ऐसा। एंड गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। अंधा, मतलब आंख बंद करके ब्लाइंडली मत भागो, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागो, गाइडेंस लो, फॉलो करो, मैम को फॉलो करो, या जहाँ से तुमको मिल सके वहां से गाइडेंस लो। बिल्कुल। और बस ऐसा टाइम पास मत करो, बस पढ़ते रहो ऐसा। मतलब तो वो, यही बोलूंगा मैं। हाँ वो याद है ना, मेरी दिवाली पर क्लास थी, तो मैं बोल रही थी उस टाइम पर कि मेरी तो ये वाली हाँ जी। दिवाली पर भी क्लास है। या हाँ अगर हाँ, आपने देखा होगा कि मेरी तो ये वाली ठीक है। दिवाली पर क्लास है, आपकी तो एक ही दिवाली है। एक दिवाली अगर आप नहीं भी सेलिब्रेशन कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, अगले साल इससे बड़ी धूमधाम से किसी आईटी में जाकर आप दिवाली को सेलिब्रेट करना। ये बात अगर याद हो आपको, है ना? तो याद मैं है याद है। बोलती हूँ बिल्कुल। इस पे ऐसा था कि फ्रेंड्स के कॉल भी आते थे, वो लोग को उनको नहीं पता कि क्या कर रहा है, क्या पढ़ेगा, चल अपने घूमते हैं, क्या करेगा, चल होली मनाते हैं, चल दिवाली मनाते हैं। तो हमको उनको टैकल भी करना आना चाहिए। झूठ बोलो, हर बार झूठ बोलना ऐसा नहीं है कि बुरा ही हो। झूठ बोल लो अपने काम के लिए भी, कभी कभी झूठ जो फायदा दे जाता है। डेफिनेटली। तो हाँ, उस टाइम पे भी हम लोग को ऐसा लगेगा कि यार वो होली मना रहा है, वो दिवाली मना रहा है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत उसको गिल्टी में मत लो कि यार मैं क्यों नहीं मना रहा, मैं क्यों नहीं मना रहा, हम उससे अच्छा बनाएंगे। ऐसा बात का सोच के थोड़ा अपने आप को फोकस रखना है। मेन चीज, डाइवर्जन बहुत कुछ मिलेगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत कुछ मिलेगा, बट फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वही बता रही हूँ ना, डोमिनेंस कर जाती है बच्चों के ऊपर, डोमिनेंस कर जाती है कि हाँ वो घूम रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, है ना? ये डोमिनेंस कर हाँ जी, जाता हाँ है। जी। और फिर टारगेट गया भाड़ में, फिर उनको टारगेट का कोई ध्यान नहीं रहता। और ऐसा क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, इसीलिए मैंने इतना गैप नहीं दिया खुद को। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, तो जब तुमको लग रहा है कि अब ज्यादा हो गया या नहीं पढ़ा पा रहा है, या कुछ बिल्कुल बिल्कुल। डेज का मुझे थोड़ा ऑफ चाहिए, तो जाओ घूमो, ऐश करो, जहां मर्जी वहां, मतलब फ्रेश करके आओ। एक दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, चलेगा, उसको गिल्ट लेके मत बैठना कि मेरा 2 दिन वेस्ट हो गया, या ठीक है, यहाँ पे बैकलॉग क्योंकि लेके नहीं, यहाँ पे क्या होता है कि अगर हाँ इनका नहीं होता है, ये बैकलॉग इकट्ठा कर लेते हैं और फिर ये टेंस में रहते हैं। और अगर कोई बच्चा देखे तो सनी के पास सारा बैकलॉग ही था, आपके पास मेरा सारा बैकलॉग था। आई एम राइट और नॉट? क्योंकि हाँ मैंने ऑलरेडी वो सब कुछ पढ़ा दिया था और आप मेरा हाँ जी। रिकॉर्डिंग देखते थे। मैं इनफैक्ट आपसे 4 महीना पीछे चल रहा था, 3 महीने की चीज आगे पढ़नी थी, 4 महीने की चीज पीछे कवर करनी थी मेरे को। तो बिल्कुल। मैं तो बीच में था कि क्या करूं, पीछे का क्या आगे का। फिर एक बैलेंस बनाया मैंने, कभी आपका वीडियो देख रहा था जो आप कराते थे, लाइक आज आपने जो भी कराया, मैं रात को आके वो वीडियो देखता था। ठीक, अगर वो हो गया तो उसके बाद का जो मैंने सोचे रखा था कि मुझे ये कवर करना है, कभी 2 वीडियो एक साथ, कभी 3 वीडियो, कभी 4 वीडियो, 2 घंटे के, 1.5 घंटे के वीडियो होते थे आपके। तो उस हिसाब से हाँ, मैंने सोच के तो रखा था कि आज ये कंप्लीट करना है, तो डेली टारगेट रखने का कि आप आज ये कर लो। अगर उसमें से 2 कम भी करते हो तो ठीक है ना, तो 10 का सोचो, 2 कम करो, 8 तो होगा। रिग्रेट मत करो, खुद को ऐसा गिल्टी में मत जान दो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, जो हुआ सफिशिएंट हुआ, कल थोड़ा और करेंगे, ऐसा सोच के कंटिन्यू करना। हाँ ऐसा। यही होता है, क्योंकि बच्चों का बैकलॉग का रहता है तो वो टेंस रहते हैं। अभी भी इतने बच्चों के मैसेज आ रहे थे, कल परसों की अभी मैं क्लास ले रही थी, आपको पता ही है क्लास हमारी चली रही है। अब थोड़ा टाइमिंग चेंज हो गई है, तो मतलब पहले वाले टाइमिंग से मैंने टाइम चेंज कर दिया। पहले तो 5 PM होती थी, अब 4 PM का रखा है सेशन। तो मतलब ये रहता ही है, बच्चों का बैकलॉग रहता है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, बैकलॉग की वजह से जो क्लासेस होती है उनको भी खराब करते हैं कि हमारा बैकलॉग पीछे पड़ा हुआ है, तो आगे का वाला भी खराब ही जाता है उनका। ऐसा नहीं होता, जबकि मैनेज करना होता है। मेन आपसे अगर कोई बच्चा इस इंटरव्यू को सुने, इस सेशन को कोई ध्यान से देखे, तो 2 चीजें आपकी मेरे को जो सबसे अच्छी लगी है, एक तो लगा मैनेजिंग,
बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने मैनेजिंग करी है, और ये आपको हालात ने मैनेजिंग सिखाई है, जहां तक मुझे लग रहा है वक्त सिखाता है ये मैनेजिंग करना सब कुछ। और दूसरा जो है वो आपका एक प्लस पॉइंट है कि आप रूमर्स पे ध्यान नहीं देते, आप इधर उधर की जो डिस्ट्रैक्शंस है उनसे अवॉइड रहते हो, और आपका स्ट्रेट पाथ है, आपको किसी ने गाइड कर दिया, जैसे मैंने आपको बता दिया था, आप उसको फॉलो करते हुए चले, और आज आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आए हैं। और मतलब काफी है, मेरे को तो याद है जिस दिन रिजल्ट आया था सबसे पहले मैसेज आपका आया था मेरे को, मैं क्लास ले रही थी, और आपका जिक्र मेरी कितनी क्लासेस में, ये आपको खुद भी नहीं पता होगा। मैं तो जब भी कोई बच्चा कहता है कि मैम मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो मैं बोलती हूँ कि सनी को देखो जाके। ये चीज है ना काफी एंकरेज करती है, क्योंकि बिकॉज क्या मैं फ्रेंड सर्कल में ज्यादा रहता नहीं था, तो पेरेंट्स को पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ऐसा हमको कभी लगता है कि यार कोई एनकरेज तो करे मेरे को यार, कि मतलब कोई बोलने वाला नहीं कि वाह तू क्या अच्छा काम कर रहा है या तू बहुत पढ़ रहा है। मैं दिन भर पढ़ रहा हूँ, कोई ऐसा तारीफ भी नहीं कर रहा मेरी करके, ऐसा अप्रिसिएशन के लिए तारीफ कोई भी नहीं ना था। सही, बट ऐसा हाँ कि तुम मेहनत कर रहे हो, चलो अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारा सब सही होगा। तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं कि क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर जैसा आपका आपने एक दो वीडियो में मेरा मतलब मेरे बारे में कहा भी था आपने कि मतलब फनी ऐसा सब काम कर रहा है, तो उससे काफी मोटिवेशन मुझे भी मिला कि ठीक है ना, मतलब कहीं से तो मिल रहा है। इवन उसका मैंने अभी भी स्क्रीन मतलब रिकॉर्ड करके अभी मेरे पास रखा हुआ है। ओके ओके तो जब ऐसा ओके, लगता था कि चलो ठीक है एक बार वापस सुन लेते करके। तो ये सब चीजें मतलब जब गाइडेंस मिलता है अच्छा, या मैम मोटिवेट करते हो आप, तो उससे थोड़ा बहुत होता है इंस्पिरेशन, तो और मिलता है ऐसा। तो बिल्कुल उन चीजों पे भी थोड़ा जहां से मोटिवेशन मिले ले लो बस, यही बिल्कुल, मोटिवेशन लो और डिमोटिवेशन को अवॉइड करो। और अवॉइड यहाँ पे करो। बच्चे करते हैं डिमोटिवेशन लेते हैं सबसे पहले, मोटिवेशन को साइड में रखते हैं। और मेन तो दूसरों का सुनने का ही क्यों, जब मैम मैम एक्सपीरियंस्ड है, मैम ने काफी टाइम तक पढ़ाया हुआ है, और कोई मेरे एज का लड़का, मेरी क्लास का लड़का मुझे आके बोल रहा है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है या ये ऐसा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल तो हाँ ठीक है, बस साइड में हो, मैं मैम से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो फिर कंटिन्यू करो ना, ऐसा सुनना है क्यों उनका, ऐसा बिल्कुल। उस पर ध्यान ही नहीं देने का। अब देखो ना, आपने एक बात बोली है कि आपने बुक रीड नहीं किया, ठीक है ना, आपने बुक रीड नहीं किया, पर जिससे आप पढ़े हो उसने बहुत बुक रीड किया है, उसने अपने हाँ नोट्स में बुक्स ही लगा रखी है। मैं बोलती भी थी कि भाई ये वाली बुक मैंने पढ़ी है, इस वाले नोट्स में मेरी 3 किताबों के नोट्स बने हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली हाँ, आप जब आप उन किताबों को पढ़ोगे, आपको लगेगा कि ये चीज मैं पहले पढ़ चुका हूँ। तो ये एक प्लस obviously। पॉइंट रहता है अगर कोई मेरे से पढ़ रहा होता है स्पेशली। मैंने मैंने इसलिए भी मैंने मेरा थॉट आया था दिमाग में, क्योंकि क्लेडन काफी इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनिक के लिए, तो मेरे डेफिनेटली। थॉट आया था कि मैं पढ़ लेता हूँ। फिर लास्ट के 40 दिन में मैंने सोचा था पढ़ने का, बट फिर मैंने रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया हाँ कि क्योंकि आपने अपने काफी वीडियो में बोल भी रखा था कि मैंने जो पॉइंट्स दिखाए हैं आपको, जो नोट्स लिखाए हैं, वो काफी मैंने बुक्स पढ़ के लिखाए हैं, क्लेडन का लिखाया। इनफैक्ट आपने लास्ट दिन पे कुछ रिएक्शन भी करवाई थी क्लेडन की। वो तो तो रिएक्शंस, बिल्कुल बिल्कुल, वो रिएक्शन तो मैं सच में, मेरे को नहीं पता मेरे को कहाँ से वो सेशन याद आया जब मैंने वो लास्ट वाली रिएक्शन कराई, और पेपर में सीधी 3 क्वेश्चंस वहां से बने हुए। मैं देखकर, जब मैं वहां हाँ पर जी, बेंगलोर हम सेशन ले रहे थे, तो मैंने देखा कि भाई ये तो मैंने 3-4 दिन पहले तो कराया अभी, तो हाँ ये जी मेरे को वही। भी नहीं पता कि तो वो फिर क्यों मुझे हो गया सेशन। जब मैम ने इतना गाइडेंस दे ही रही है, मैम को मालूम है कि क्या पढ़ना है, तो ठीक है मैं रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देता हूँ, तो फिर मैंने बुक पढ़ना अवॉइड किया। अगर टाइम होता तो मैं ऑब्वियसली पढ़ता बुक, डेफिनेटली, ऐसा। बट पढ़ना जरूर, हाँ जी, मतलब मेरा ऐसा मानना है बच्चे पढ़ना जरूर उनको, क्योंकि अभी वो ही गेट के सब लिए कुछ काफी है। टाइम है मेरे पास, अभी आप तो उनको मैं पढ़ूँ। सीख पाए हो 50%, अगर आपके मार्क्स आए तो आप उन बुक्स को 50% सीख पाए हो, बिना पढ़े आपने उन बुक्स को 50% पढ़ लिया। अब बाकी 50% थोड़ा खुद भी पढ़ना है, ठीक है। बाकी तो बहुत अच्छा आपके लिए सेशन रहा, मतलब मेरे साथ, मतलब जो मैंने सोचा था, हमने जो पहले बात करी थी, आपकी जो कहानी मैंने सुनी थी, उस कहानी में और अब जो मैंने आपसे पूरी कहानी आपसे सुनी है, कुछ भी आपके लाइफ का कुछ परसेंट सुना है, तो और ज्यादा मोटिवेशन, मुझे खुद इंस्पायर कर रहा है आपकी बातें। तो बहुत ही बढ़िया, और ऐसे ही करो, अपना काम करते रहो, और जिस जो आपका ट्रैक है, जो आपकी लिमिटेशंस है, जो आपकी बाउंडेशंस आपने बनाई है, जो आपका आपने सिस्टम तैयार कर रखा है अपना, वो मेंटेन करके रखो, बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। लास्ट चीज मैम मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि जैसा कि आपको बताया था, आप लोन के बारे में पूछ रहे थे, तो उसमें ऐसा था कि लोन द सेंस लेके नहीं रखा था, वो टाइम के साथ बिल्डअप होते गया, क्योंकि ये ओके। सब्सक्रिप्शन लेना था। तो उसके लिए पहले तो मैंने मम्मी से लिया था पैसे कि मम्मी आप हेल्प करो, मेरे को इसके लिए पढ़ाई करनी है। और घर का, फिर सिस्टर का कॉलेज का फीस था, मेरा कॉलेज का फीस था, भले गवर्नमेंट था बट थोड़ा बहुत तो फीस चार्ज करता है वो। तो मैं कुछ बहुत ही कम 4 घंटे में ऑब्वियसली कम अमाउंट ही में कुछ अर्न कर पाता था।
तो कुछ लाइट का मेरा बिल पेंडिंग था, फिर घर का रेंट का वो थोड़ा बहुत पापा भी हेल्प कर देते थे। तो ऐसा टाइम के साथ साथ कभी मेंटेनेंस ऐसा था कि ठीक है मेरे पास इतना पैसा आएगा, मैं इतने में से देख के ये सब कुछ करके अरेंज कर दूंगा। बट कुछ अनवांटेड चीज आ जाती थी, कभी ऐसा एग्जाम फॉर्म आ गया, कभी ऐसा जर्नल लेनी पड़ गई मेरे को, या कैसे कुछ घर का कुछ सामान लेना पड़ गया, सिलेंडर खत्म हो गया, ये सब। तो उससे काफी इफेक्ट पड़ता था। लोगों से मैंने काफी बोल रखा था कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए। तो उसको मिला के कुछ 12 के आसपास मेरे पे लोन आ गया था। बट हाँ, मुझे ये मालूम था कि ठीक है ना, मैं इसको कवर कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी कैपेबिलिटी है कि मैं 9 घंटा काम करके या कुछ अच्छा अर्न करके कोचिंग में पढ़ा के मैं अभी आराम से 15 या मतलब अपना खर्चा आराम से निकाल लूं। जो मैं देख रहा था वो मैं नहीं देखता, लेकिन मुझे मालूम था कि प्रायोरिटी क्या है। तो ऐसा प्रॉब्लम आया कि बहाने नहीं अपने को चाहिए कि यार ये मेरे साथ ये हो रहा है। मैं चाहता था सर बोल सकता था कि यार मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है ये। इनफैक्ट तो ऐसा हुआ कि मैंने कितनी बार तो ऐसा किया था, वो लाइट काट के चले गए थे, मैंने जाके रात को फ्यूज जोड़ता था, मैं रात को पढ़ता था और सुबह फिर निकाल के रह देता था लाइट। तो ये सब मैंने एकदम और दूसरी चीज, ये सब मजाक में लो तो अच्छा होता है, ऐसा सोच के बैठेंगे ना यार बहुत है बहुत है बहुत है, तो वो खुद को कम कर देता है। बिल्कुल, है ना, मैं फ्यूज जोड़ देता हूँ, सुबह हटा पावर दूंगा। है उसको कम कर देता है, बिल्कुल। हाँ, तो मैंने ऐसा प्रॉब्लम्स को ना ऐसा सीरियसली मत लो, मजाक में लो, या ऐसा चैलेंज लो कि यार ये भी एक एग्जाम है, इसको दे देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चैलेंज लेना पड़ता हाँ, है, एक्सक्यूज नहीं। वो अभी क्या है, आपने अगर कभी सुना हो मेरे सेशन में कि हमने एक्सक्यूज लगा रखे हैं, हम आईआईटी हाँ, जम कर तो लेते, पर ये प्रॉब्लम थी मेरे साथ, ये मैंने बहुत बार मेंशन करी है बात। हाँ जी। तो फिर उसका सब क्लियर हुआ, फिर मैंने एनआईएस का एग्जाम दिया, फिर अभी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया। तो सब ऐसा सोच के तो मैंने पहले रखा था कि अभी ये करना है, इसके बाद ये प्रॉब्लम आएगा, ये कुछ अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स भी आई। बट मैंने उन चीजों को सब मजाक में लेके टालना ज्यादा प्रेफर किया, या जहाँ से मैं कुछ हेल्प हो पाती थी मैंने वहां से अरेंज करना कोशिश किया करके। लाइक मैं बैठा नहीं कि यार अब क्या करूं, अब क्या करूं, बस हो जाता है कभी। ब्लेम नहीं, मतलब और ब्लेम नहीं किया ना, ब्लेम हाँ, किसी को नहीं किया, खुद को भी नहीं किया, हाँ, काम किया और अपना हो गया फिर सब हाँ। कुछ। और स्टार्ट एंडिंग में तो ऐसी प्रॉब्लम मेरे को आ गई थी ना कि अब मेरे को ऐसा था कि अब यार पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी मेरे ऊपर, क्या ऐसा लाइक अन अकेडमी छोड़ना पड़ेगा मेरे को ऐसा। बट एनी हाउ वो सॉल्व हो गया अपने आप, अपने आप बोल लो, या ऐसा कुछ एफर्ट मैंने लगाया, ऐसा तो नहीं अपने आप ही, बट मेरे को लग रहा था अब नहीं हो पाएगा, बट वो हो गया। तो मेरे को दिमाग में यही कि बस स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हारे मतलब तुम सच में चाहते हो वो होना होगा, तो वो वाया वाया थोड़ा फेस कराएगा प्रॉब्लम, बट वो हो ही जाएगा। बिल्कुल, और वो बहुत तो यही अच्छा चीज होता है, और वो लास्ट में बहुत अच्छा बहुत भी अच्छा होता होता है। है। ये तो मेरे साथ भी हाँ, बहुत बार लाइफ में होता है कि कई बार इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाती है एक साथ, तो लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, कि एक साथ इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई, फिर धीरे धीरे सब कुछ अपने आप सेट हो गया और बाद में बहुत बेस्ट हो जाता है। तो ये सब चलता रहता हाँ, है। मतलब इस चीज को बच्चे क्या समझ लेते हैं, इस चीज को बच्चों को लगता है कि हम ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे होता है, साथ देखिए हो रहा ये नहीं पता, ये पूरे मेरे हिसाब से तो सारे वर्ल्ड में सबके साथ ऐसा होता रहता है। वो ये बोलते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, ऐसा कुछ चलता रहता है। हाँ, है, ऐसा ये नहीं होता कि सीखने में सबके टाइम साथ। लगता है, ये सीखने में टाइम लगता है, बट ऐसा जल्दी सीख लो तो उतना अच्छा। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। क्योंकि मैं शायद 16 ईयर्स का था तब से मैं जॉब करते आ रहा हूँ, तो मैंने काफी कुछ देख सीरियसली। रखा है। हाँ, और काफी डिफरेंट डिफरेंट जॉब ट्राई कर चुका हूँ मैं, ठीक है, अलग अलग फील्ड में। तो पहले स्टार्टिंग में होता था मेरे साथ भी कि यार मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, यार वो भी तो एंजॉय कर रहा है, वो भी एंजॉय कर ले। पर ऐसा ठीक है ना, मेरे साथ हो रहा है, यानी कि मेरे को एक चांस मिला है इसको फेस करने का, तो मैं अब इसको फेस कर लेता हूँ ऐसा, कि भागने से कोई फायदा होता नहीं है। हाँ, वो एक वो डायलॉग है ना, जिंदगी खेलती भी उनके साथ है जो खिलाड़ी होते हैं। ये हाँ, बस तो बात याद तो रखना है। अब अगर हाँ, जिंदगी तो खेल खुद रही को हो खिलाड़ी तो समझो, और खिलाड़ी होंगे ना अभी। हाँ, और अप्रिशिएट अप्रिशिएट जरूर करना होता है मैम अपने आप को। अगर कोई नहीं भी कर रहा है आपको, तो ऐसा भले आईने में देख के खुद बात कर लो, लेकिन अप्रिशिएट करना जरूरी है अपने आप को, कि चल छोटा ही काम किया लेकिन तूने किया, चल भाई अच्छा किया, ऐसा। तो ऐसा छोटी मोटी चीज होती है, उनमें ध्यान देना ज्यादा अच्छा रहता है। और पढ़ाई के लिए भी क्या, छोटे मोटे हैक्स मैं भी ट्राई करता था, लाइक एक ही जगह पे रोज नहीं बैठता था मैं, ऐसा प्लेस चेंज करने की ट्राई करता था। कभी ऐसा कम लाइट में, कभी ज्यादा लाइट में, कभी टेरेस के ऊपर, कभी कुर्सी पे, ऐसा। तो अलग अलग लोकेशंस पे कभी लिख के मैं ट्राई करता था, कभी ओरली ट्राई वही करता था। एनवायरमेंटल इससे चेंज तो तो मैं नीड होती है ना, एक ही हाँ, जगह पे रहते हाँ, रहते ऐसा, तो बंदा फेड अप हो जाता है उस चीज से। हाँ, ऐसा दिमाग को लगने ही मत दो कि बोरिंग चीज है, लाइक अच्छी चीज है, मतलब एंटरटेनिंग चीज है, ऐसा थोड़ा फील्ड बना लो तो सही है। कभी कभी लगेगा बोरिंग है, बट ठीक है ना, मतलब कभी कभी तो एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। हाँ, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो
आपकी इस स्टोरी में, आपके सक्सेस में हमारा तो कुछ भी परसेंट नहीं है, क्योंकि हम तो देखो हमारा तो काम है, हमसे तो बहुत बच्चे पढ़े हैं, ठीक है। अब अकेले आप नहीं है, आपसे बढ़िया वाले रैंकर भी थे, आपसे थोड़े नीचे वाले रैंकर भी थे, बट आपकी स्टोरी, आपने मेहनत की है। मैं तो पढ़ाती थी, मेरी क्लास में तो सब पढ़ते थे, इवन आप लाइव नहीं पढ़ते थे, ये प्रॉब्लम है, ये आपने लाइव नहीं पढ़ा। अगर आप लाइव पढ़ते तो आपके साथ ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन होता है ना, तभी से इंटरेक्शन बन जाता। सो मतलब ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी स्टोरी है, आपने खुद इसे बनाया है। ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है कि एक स्मॉल विलेज से अब आईआईटी, और सारे आईआईटीज आपके लिए अभी क्या वो डायलॉग होता है कि खड़े हैं, दरवाजा खुला है सभी आईआईटीज के लिए, आप जा सकते हैं। तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है। आपको जब आपका रिजल्ट आया होगा, मैं तो इवन आपका स्टोरी अब देखा है, आपका इंस्टा भी मैंने अभी आपको कल ही तो फॉलो किया है, पहले फॉलो भी नहीं किया था सीरियसली, क्योंकि मतलब मैं तो खुद ही इन चीजों से अवॉइड रहती हूँ, आपको पता ही है। तो अच्छा, एक और स्टूडेंट्स भी को मैं ये करूंगी कि आप स्टूडेंट्स अगर कोई बच्चा सब्सक्राइबर फॉलो करना चाहता है तो सनी को फॉलो कर देना, आईडी में नीचे डाल दूंगी, ठीक है। और अगर किसी को ये NIOS का कुछ डिटेल चाहिए होगा तो मैंने काफी रिसर्च की है, मैंने एग्जाम दिया है उसका, तो किसी को हेल्प चाहिए होगा तो ऑब्वियसली कांटेक्ट कर सकता है मेरे को, मैं काफी मतलब हेल्प करूंगा। बहुत बच्चों को, बहुत, अभी वो सत्यम को जानते हो, मेरी क्लास में सत्यम आता था, उसका 2-3 दिन से फोन आ रहा था। तो मतलब सबको है ये अभी प्रॉब्लम। तो मैं ना आपका सेशन एक बता दूंगी, या आपका इंस्टा आईडी नीचे शेयर कर दूंगी, आपसे सब कांटेक्ट कर लेंगे। तो थोड़ा प्रॉब्लम कभी भी ऐसा कोई मैसेज करो, मैं से करेंगे जितना तो पॉसिबल होगा मैं हेल्प करूंगा। आप परेशान हाँ मत जी, हो। मैं परेशान क्या मैम, अभी जितना मिला है तो बांटने में अपने को अच्छा लगता है। ये थिंकिंग रखोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर ये रखोगे कि मुझे कंसाइज रखना नहीं, मुझे मिला, मैंने अपनी मेहनत से लिया, तो कुछ भी नहीं। ज्ञान है, बांटो। मैं अलका, मैं आपकी जो रानी मैम कितना बांटती है ज्ञान, ठीक है ना। अभी भी ये सेशन इसीलिए रखा गया था कि बच्चों को कुछ मोटिवेशन मिले, बच्चों को पता चले। मेरा कोई एम नहीं होता ये बताने का कि इसने ये बुक पढ़ी थी, इसका ये वाला प्रोसीजर था, ये इसने कोचिंग किया, ये प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, वो सबका अपना अपना है, वो सब अपना अपना करेंगे तो ही ज्यादा बेहतर है। इवन आपसे क्या पता बेहतर से बेहतर कर ले, है ना, यही होता है। क्योंकि बच्चे जब इसको सुन रहे होंगे तो वो अपनी लाइफ को कोरिलेट कर रहे होंगे आपसे। मेनली बच्चे यही करते हैं। अगर आपने कभी किसी का इंटरव्यू सुना हो तो हम सबका यही होता है, हम अपनी लाइफ से कोरिलेट कर रहे होते हैं कि हाँ भाई, अगर इसके पास सनी के साथ ऐसा हो तो मेरे साथ भी तो होता है, तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ, ये होता है मेनली। ओके, सो अभी हम करते हैं सेशन का एंड। काफी अच्छा रहा आपके साथ एक्सपीरियंस, और बाकी मेरा तो वही है कि सक्सेस आपको मिलेगा, बहुत मिलेगा। आप मेहनत करोगे तो बहुत ऊंचाइयों पर जाओगे, और थैंक यू सो मच, है ना। और ओके, हाँ वही आप जैसा कि आप बोल रहे थे लास्ट में कि आपका कोई रोल नहीं था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं मैम। अगर मैं, क्योंकि मैंने पहले सोच रखा था कि मैं खुद से प्रिपेयर करूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंशियली मैं अनसिक्योर था। तो मैंने फिर सोचा कि वही, मेरे को मैंने बताया आपको सिलेबस मिल गया था मेरे को, पर क्या कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि इसमें ऐसे टॉपिक थे ना जो मुझे लगा तो NCERT ही है, क्योंकि सिर्फ हेडिंग दे रखा था, उसमें कितना पढ़ना है वो नहीं दे रखा था। तो मैंने 2-4 दिन पहले NCERT ही पढ़े, या तो कॉलेज के जो नोट्स होते थे मैंने वही पढ़ा। फिर मेरे को ऐसा कि मैंने पेपर देखा, मतलब एक बार ओवरव्यू लिया था मैंने, तो मेरे को कुछ समझ में आया नहीं। मेरे को ऐसा कि मुझे लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन। तो आपकी गाइडेंस, भले आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम है, बट आपकी गाइडेंस में सच में एक डायरेक्शन दे दी है, वरना मैं अभी तक सिर्फ पढ़ता ही रहता। और रीडिंग का भी कैसा होता है ना कि सिर्फ रीड करो तो कभी कभी सिर्फ बस एक बार लाइन पढ़ के निकल जाता है। तो ऑब्वियसली हम गाइडेंस काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि जहां से गाइडेंस मिलती है बच्चों को लेनी चाहिए। और मैम की बात मानो, ठीक है, दोस्तों की बात मत मानो। या मैं अपना देखता हूँ, मैम तो कुछ भी बोलती है तो कुछ नहीं है, मैम को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो फॉलो करो और अपना जो पाथ है वो बनाओ करके ऐसा। तो यही है लास्ट पे मैम, ठीक है। ओके, ठीक है, थैंक यू।